हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने पहले से ही फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल और चेंज इन पीएसआर तीनों का नवबोध की बुक से और परीक्षा बोर्ड की बुक से अपलोड कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, अपन जैसा कि आप देख चुके हैं, अपन हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं 2 से 3 बार, और वैसे ही जो क्वेश्चंस है आपको 2 से 3 बार अपन और करेंगे। तो समझ लो एक ही कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका 4 से 6 बार, और एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं 4 से 6 बार। ठीक है, इसलिए आप बिना स्ट्रेस लिए रिलैक्स मोड में सुनना और समझना, क्योंकि एक ही चीज़ आप जब 4 बार करने वाले हो तो पहली बार में समझ में नहीं आती तो हड़बड़ाना नहीं, पैनिक नहीं होना, आपको समझ में आ जाएगी। कारण क्या है कि मैं आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में नहीं समझा सकता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास है ना, इसलिए क्लियर है अच्छे से। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपको इस लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है तो अब हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ब्रेक डाउन करके पार्ट पार्ट में समझो। पूरा लेक्चर एक साथ देख लिया फिर एक साथ बना रहे हो, ऐसा मत करो। जैसे मैं पहले कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, उसे क्वेश्चन को करवाता हूँ, तो साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन को करते हुए चलो, और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि नहीं तो फिर मतलब ही नहीं ना, लेक्चर 6-7 घंटे का हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपके सामने सिर्फ होगी स्क्रीन, मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान रहेगा आपको समझाने के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले अपन जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो समझेंगे अपन। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, हमने याद है पढ़ा था आपको चैप्टर नंबर 1 में कि अगर पार्टनरशिप डीड में एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो नए पार्टनर को अपन एडमिट नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो सभी पार्टनर क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। क्लियर है। बेसिक पढ़े थे अपन पार्टनरशिप डीड में, शॉर्टकट ट्रिक बताया था, याद है, RCDLAP, याद है ना, RCD लाइन से था अपना, RCDLAP। चलो उसके बाद अलाउिंग अ पर्सन टू ज्वाइन द पार्टनरशिप फर्म टू शेयर प्रॉफिट, एक पर्सन को हम अलाउ करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म कर ज्वाइन करो और प्रॉफिट में शेयर लो। टू बी लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड हैव शेयर द एसेट ऑफ द फर्म। लेकिन इसके लिए देखो, अगर फर्म के एसेट को शेयर करना है तो उसके लिए क्या लेकर आएगा, वो कैपिटल। प्रॉफिट को शेयर करना है तो गुडविल का जो हिस्सा है वो लेकर आएगा। आगे करेंगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो मान लो अगर पहले पार्टनर थे ए और बी, ठीक है, फिर नए पार्टनर आया सी, तो क्या हो गया, ए बी और सी। मान लो इनका रेशियो था 3:2, 3 पार्टनर आ जाएंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा। मान लो तीसरा पार्टनर आया, ए और पी का रेशियो था 3:2, सी आया मान लो 1/6 शेयर के लिए। तो 1/6 शेयर के लिए आया तो हो सकता है कि उसको ए कुछ हिस्सा दे, है ना। 1/6 शेयर के लिए आएगा तो ए या बी में से कुछ हिस्सा कम तो होगा, या तो ए देगा या बी देगा या दोनों मिला कर देंगे। ठीक है, या तो ए देगा या बी देगा या दोनों मिला कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। द रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म इन फेवर ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर, उसको बोलेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो न्यूली एडमिटेड पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करते हैं, है ना, उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन सब का क्वेश्चन है, डोंट वरी, बहुत डिटेल में समझना बताना। हर एक चीज़ों को हमको समझना है, हर एक चीज़ समझना है कम से कम 4 से 6 बार, इसीलिए आप सुनते जाओ। गुडविल क्या होती है आपको मालूम होगी, ये बात चैप्टर नंबर अपन 2 में किए थे, है ना। तो गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है विच डिस्टिंग्विश एन ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट फर्म विथ अ न्यूली एस्टेब्लिशमेंट फर्म। देखो ओल्ड फर्म रहेगी तो सिंपल सी बात है उसकी प्रॉफिट ज़्यादा रहेगी, न्यू फर्म की प्रॉफिट कम रहेगी, क्योंकि ओल्ड फर्म की क्या है, गुडविल है। एंड विच इनेबल द ओल्ड फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर सच फर्म। सिंपल। रिवैल्यूएशन, देखो होता क्या है कि मान लो यहाँ पर ए और बी पार्टनर थे, नया पार्टनर आया सी, ठीक है। तो ए और बी क्या बोलते हैं कि भाई काम करते हैं, सी के आने से पहले अपन क्या कर लेते हैं कि अपना हिसाब किताब निपटारा कर लेते हैं। अब सी आएगा, नए सिरे से काम चालू करेंगे। ठीक है, इस बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो फिलहाल अब इतना समझो। रिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर लगभग 3 में देखा था कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा या पीएसआर चेंज होगा, तो पीएसआर चेंज होगा या नया पार्टनर आएगा तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो एग्रीमेंट में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी एग्रीमेंट में चेंज करना पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग कि फर्म क्या हुई, रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। तो द एसेट एंड
द एसेट आर देयर फॉर रिवैल्यूड, एसेट का रिवैल्यूशन किया जाएगा, एसेट का रिवैल्यूशन किया जाएगा क्योंकि हमारा रेशियो चेंज हो रहा है ना। मान लो कि ध्यान देना ये लाइन है, ये है मान लो 31 मार्च 2024, नया साल चालू हो रहा है 1/1/2025 है ना। तो इस समय मान लो पार्टनर का रेशियो था 3:2, नया पार्टनर आया तो रेशियो हो गया मान लो 3:2:1। तो ओल्ड पार्टनर क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग क्या करते हैं, इस तारीख तक पूरे एसेट को रिवैल्यू करते हैं, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट कर लेते हैं, तो इस तारीख तक हम लोग का जो भी हिसाब किताब है वो बंटवारा कर लेते हैं, है ना, या फिर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मैं क्या बोला, बंटवारा कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम सीखेंगे आगे इसके बारे में, ठीक है। आर मेड सो दैट रियल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म कुड बी रिवील्ड, ठीक है, जिससे हम लोग को जो रियल फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की हमको मालूम चले। क्लियर है। ये सब जो है ना आपको चैप्टर नंबर 3 जो चेंज इन PSR है उसकी आप क्वेश्चन जो है ना परीक्षा बोलते क्वेश्चन में ये सब चीज़ें है ना, आप जाकर भी देख सकते हो। उसके बाद यह देखे होंगे पॉइंट नंबर 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या लिखा हुआ है, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म decide to adjust their capital, on the basis of their profit sharing ratio, ठीक है। तो पार्टनर क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी कैपिटल कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर the reserve undistributed profit and losses shown in balance sheet are transferred to old partner capital account in their old ratio। जो भी बताया मैं यहाँ पर कि नए पार्टनर के आने से पहले क्या करेंगे, पुराने हिसाब किताब बांट लेंगे। अब मान लो रिजर्व पड़ा हुआ है ना, रिजर्व पड़ा हुआ है हमारा है, नए पार्टनर का थोड़ी है, हम क्या करेंगे बांट लेंगे, समझ में आ रहा है। या लॉस है हमारा है, नए पार्टनर की थोड़ी है, हम बांट लेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी। कभी अभी थ्योरी समझा रहा हूँ। क्या लिखा है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमको मालूम है एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, एन्युटी मेथड, हिडन गुडविल। ऐसा हिडन गुडविल में अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, देखो जब पार्टनर एडमिट होगा, पहली बात क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी सभी पार्टनर के कंसेंट से क्या होगा एडमिट होगा, पहली बात तो ये। उसका जब पार्टनर बन जाता है, तो फर्म की सभी एक्टिविटी के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्म की सभी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जो उसके आने से पहले जो भी एक्टिविटी हुई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो बस पार्टनर का जब एडमिशन होगा तो फिर क्या होगा, सभी पार्टनर के कंसेंट से होगा, पहली बात तो ये, सभी पार्टनर की कंसेंट से क्या होगा और उसका एडमिशन होगा। उसके बाद पार्टनर बन जाने के बाद आफ्टर बिकमिंग अ पार्टनर वो क्या होगा, फर्म की जितनी एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उसके आने से पहले जो भी कुछ हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो भी एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से कारण से नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, स्पीड में देखेंगे हम लोग। पहली बात, हमको अब मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, उनको कैपिटल की आवश्यकता होती है तो हम लोग सी को एडमिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो सी के पास कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी है या उसके पास नॉलेज है ना, या उसके पास अच्छी सर्विस का आइडिया है ना, तो उसको हम लोग एडमिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर मान लो कोई कॉम्पिटिशन है उसको एंड करना है, उसके लिए हम लोग सी को एडमिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर बिजनेस का बेटर केयर करना है तो हम लोग सोचते हैं भाई एम्प्लॉय से अच्छा क्या करो, पार्टनर को एडमिट कर लो, वो बिजनेस का बेटर केयर करेगा। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है, प्रोग्रेस। अगर मान लो अगर हमारी बिजनेस की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, हम किसी इंप्रेसिव पर्सन को एडमिट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर। पॉइंट नंबर 6, मान लो हमारा बिजनेस फॉरेन में भी फैल रहा है तो हम लोग फॉरेन में क्या कर सकते हैं, पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, तो फॉरेनर कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। पॉइंट नंबर 7, इन केस ऑफ सुपर एनुएशन और डेथ ऑफ, मान लो ए बी सी थे, सी रिटायरमेंट हो गया या सी की डेथ हो गई, तो भी हम लोग उस केस में सी की जगह कोई नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4.2, स्पीड में देखते हैं हम लोग, राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के क्या क्या राइट होंगे। तो पहली बात, राइट टू शेयर फर्म प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉफिट में उसको शेयर मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा भाई। ये पॉइंट नंबर 1, क्या करेगा उसके लिए, पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, है ना, जो डिसाइड की जाएगी, है ना, और पार्टनरशिप डेट में उसको लिखा भी जाएगा, ठीक है, फिर मिलेगा उसको। पॉइंट नंबर 2, राइट टू बी शेयर इन फर्म फ्यूचर प्रॉफिट, इसके लिए क्या करेगा नया पार्टनर, गुडविल में से हिस्सा लेकर आएगा, और प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा तो सिंपल सी बात है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे कुछ हिस्सा, जिससे नए पार्टनर को प्रॉफिट में से हिस्सा मिले। इसके बारे में डिटेल में अपन क्वेश्चन करने वाले, डोंट वरी। तो आपको 2 बात समझ में आ गई होगी, नए पार्टनर का अधिकार क्या है, फर्म की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा पर उसके लिए वो कैपिटल लेकर आएगा, और फर्म की फ्यूचर प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा उसके लिए गुडविल लेकर आएगा, प्लस जो होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना कुछ हिस्सा क्या करेंगे,
सेक्रीफाइस करेंगे, है ना, ऐसा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना डिटेल में तब अपन करेंगे, ठीक है। ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। मैंने क्या बताया, जब नया पार्टनर आएगा तो क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा। तो कैपिटल लेकर आएगा तो कैश के फॉर्म में भी लेकर आ सकता है या एसेट के फॉर्म में भी लेकर आ सकता है या दोनों फॉर्म में भी लेकर आ सकता है। तो देखो पॉइंट नंबर 1, व्हेन कैपिटल इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश। अगर नया पार्टनर कैश में कैपिटल लेकर आएगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, तो उसकी जर्नल एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट। फर्म एक सब एंट्री कहाँ पे हो रही है, इन दी बुक्स ऑफ फर्म। तो फर्म क्या एंट्री पास करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है वो इन द फॉर्म ऑफ एसेट होता है, तो जो भी एसेट लाता है तो वो एसेट फर्म में आएगी, तो एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म में एसेट आई, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे नॉर्मली अपन क्लास 11th में करते थे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बस ऐसा ही, ठीक है, सिंपल। या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसकी जगह हम लोग क्या लिखे, एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं जो एक ही आदमी होगा, यहाँ पर तो 2-3 पार्टनर हैं, तो जो ला रहा है उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। फिर आप सीखेंगे आप कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, चैप्टर नंबर 3 में हमने सीखा था, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताया था मैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब SON सन। अब अगर आप निकालना है न्यू रेशियो, क्या निकालना है न्यू रेशियो, ध्यान देना, आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान सुनना, इसका हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। जो ओल्ड रेशियो होता है ना, जैसे मान लो A है B है, इनका रेशियो होता है 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5, ठीक। अब नया पार्टनर आया C, तो हो सकता है कि A हिस्सा दे, हो सकता है कि अपने में से B हिस्सा दे, हो सकता है दोनों हिस्सा दे, ठीक है। तो अपना हिस्सा देंगे, तो जो ओल्ड पार्टनर वाला हिस्सा था यहाँ पर 3/5 था मान लो ओल्ड रेशियो, जो हिस्सा देंगे उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर क्या आएगा, अपने आप न्यू रेशियो आ जाएगा, ऐसा। समझ में आया। तो जो भी मान लो A का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5, मान लो कुछ सेक्रीफाइस करता है नए पार्टनर के फेवर में, उसको क्या कर देंगे, माइनस, तो अपने आप क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। बस यही बोल रहा है, क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। देखो जैसे ये पहला पॉइंट क्या है, व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी कि आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो एक क्वेश्चन है, A और B है, आपको उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2, और मान लो न्यू पार्टनर आता है, कौन आता है, C, उसका रेशियो कितना है, मान लो 1/6। अब आपसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, आपको करना है कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, आपको खाली न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, यानी न्यू पार्टनर को A कितना दे रहा है नहीं मालूम, B कितना दे रहा है नहीं मालूम। समझ में आया, A कितना दे रहा है नहीं मालूम, B कितना दे रहा है नहीं मालूम। तो आपको निकालना है कैलकुलेट न्यू शेयर। अब ध्यान सुनना कि कैसे करना है, एकदम लॉजिकल है, आपको आता भी है पहले से, खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको आता है कैसे। देखो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, यह सॉल्यूशन। टोटल शेयर हमेशा क्या होता है, 1। कैसे मालूम चला, A और B, A का कितना था 3/5 और B का कितना था 2/5, दोनों को प्लस करेंगे कितना आया 5/5, कैसे करेंगे तो 5/5 कितना होता है 1, तो टोटल शेयर हमेशा क्या होता है 1, पहली बात तो ये। फिर C का शेयर कितना है 1/6, तो ये हमने नए पार्टनर को लाया है, हम बोले भाई 1/6 तुमको मिलेगा, तो जो बैलेंस शेयर बचा वो कितना बचा 1 - 1/6, हमको बचपन में सिखाया था, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6 - 1, ये तभी होगा जब नीचे क्या हो 1, तो 6 × 6 - 1 कितना आया 5/6। अब जो 5/6 बचा है ये किसके लिए बचा है, वो बचा है A एंड B के लिए। अब सवाल उठता है कि 5/6 में A को कितना दे और B का कितना दे, ध्यान से सुनो, क्या इक्वल बांट दे, नहीं, कुछ नहीं बोला, मतलब क्या है कि उनका रेशियो चेंज नहीं होगा, उनका रेशियो वही का वही है 3:2, मतलब कि 3/5 2/5, समझ में आया। मतलब 5/6 में से A को जितना था उसको उतना ही मिलेगा 3/5, और B को भी उतना मिलेगा, कितना
2/5 ऐसा अपने मन से इक्वल इक्वल मत कर देना भाई, है ना। और भी क्वेश्चन करेंगे। 5 × 3 कितना हो गया 15 और 6 × 5 कितना हो गया 30। 5 × 2 10, 6 × 5 30। और हमेशा ध्यान रखना जो नया पार्टनर कितने रेशियो के लिए आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है, ये लिखा 1/6। तो हमेशा ध्यान रखना हमेशा डिनोमीटर क्या होना चाहिए सेम। 30 है 30 तो इसको भी 30 होना चाहिए। तो 30 है इसके लिए क्या करेंगे अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 5 कितना हुआ 30। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स और कुछ नहीं। 5/30 तो न्यू रेशियो क्या आ गया तीनों का 15:10:5। कैसे करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 3:2:1। ये मतलब कि 3/6, 2/6, 1/6। 1/6 अपने आप आ गया देखो, है ना। इनका भी रेशियो मैं बोला था ओल्ड रेशियो फॉर्म में रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो पहले इनका क्या था, पहले जो इनका था क्या था ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था ए और बी का 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। अब कितना हो गया 3/6, 2/6 और 1/6। क्लियर है अच्छे से। मेरे हिसाब से आप इसको नोट कर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। जिसके आगे मैं अब जो भी क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको मिटा के आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो। दीपक एंड विवेक आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड आशु एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है यहाँ तक। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अभी हमने सीखा पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को अंतर है क्या नहीं। आपको दीपक का विवेक का रेशियो दिया हुआ है 3:2, नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए। तो दीपक अपने में से कितना दे रहा है नहीं मालूम, विवेक अपने में से कितना दे रहा है नहीं मालूम। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टोटल शेयर क्या मानेंगे 1। तो हमारा बैलेंस शेयर कितना बचेगा, क्योंकि 1 में से मैं स्पीड में बता रहा हूँ, है ना। 1 में से 1/5 तो किसको दे दिए हम लोग, आशु को दे दिए। तो बैलेंस शेयर कितना बचा यहाँ बताया था, मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/5। तो 4/5 में से जो दीपक है और क्या है दूसरे का नाम विवेक, जो दीपक है और क्या है विवेक। तो 4/5 4/5 में से दीपक को कितना मिलेगा दीपक का रेशियो चेंज कुछ बोला है क्या नहीं, तो 3:2 ही मानेंगे। 4/5 में से उनके रेशियो मिलेगा 3/5 और 2/5 के रेशियो में कितना हो जाएगा 4 × 3। पिछले क्वेश्चन जैसा ही इसमें फटाफट बता रहा हूँ, है ना। 4 × 2 8, 25। और नया पार्टनर कौन था, नया पार्टनर का नाम क्या था आशु। अब मैं क्या बताया था, ये आशु 1/6 था, हाँ 1/5 था ना, ये 1/5। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या रहेगा, हमेशा ध्यान रखना ये डिनोमिनेटर 25 से आना चाहिए। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से तो ऊपर भी 5 से, तो 5/25। तो न्यू रेशियो क्या हो गया दोस्तों 12:8:5। ये आ गया आपका आंसर 12:8:5। और दूसरा क्या निकालने बोला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोला। ये तो मैं पिछले चैप्टर में बहुत बार किया अपन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू रेशियो हमने अभी भी निकाला। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे अपन आते हैं। ओल्ड रेशियो दिया है क्वेश्चन में 3/5 दीपक का, विवेक का दिया है 2/5। न्यू रेशियो अभी भी निकाला हमने 12/25, 8/25। इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/25 और 2/25। इसको आई होप आपको सॉल्व करना आता होगा, बता देता हूँ। 5 जो है 25 में से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट लिख देंगे पूरा 25, ठीक है ऐसा। फिर 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 × 15 ऐसा। क्लियर है अच्छे से। उसके बाद अपन वापस क्या करेंगे अपन, फिर 25 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 ऐसा। इतना तो आते ही होगा। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही, खाली 3 पार्टनर है, राम श्याम एंड कृष्णा। उनका रेशियो दिया हुआ है 6:5:3। उन्होंने डिसाइड किया एडमिट करना है भरत को एज अ पार्टनर एंड हिज शेयर वाज डिसाइडेड 1/8। उसका शेयर कितना होगा 1/8। तो आपको तीनों का रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर आ रहा है 1/8 के लिए। ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता तो अभी हमको मालूम है कि ओल्ड पार्टनर को हमको उसके ओल्ड रेशियो में ही रखना है जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोला गया हो। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है 1/8 के लिए, ए कितना दे रहा है नहीं मालूम, बी कितना दे रहा है नहीं मालूम, सी कितना दे रहा है नहीं मालूम, मतलब राम कितना दे रहा है नहीं मालूम, श्याम कितना दे रहा है नहीं मालूम, कृष्णा दे रहा है कितना दे रहा है नहीं मालूम। तो तरीका क्या बताया था मैं, टोटल शेयर क्या मान लेंगे 1, भरत को कितना दे रहा है 1/8, बैलेंस शेयर कितना आया 7/8, मतलब टोटल शेयर 1 - 1/8, बैलेंस शेयर आया 7/8। अब 7/8 को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू करेंगे।
ओल्ड रेशियो कितना है 6:5:3, तो 7/8 को हम लोग उस रेशियो में बांट देंगे। 6 5 11 11 3 14, तो 6/14, फिर 7/8 को हम लोग बांट देंगे हम लोग 5/14, फिर 7/8 को बांट देंगे हम लोग 3/14, 3 था ना, 6 5 11 6 5 11 3 14, ठीक है, 6 5 11 3 14, ठीक है। इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे अपन, तो 7 × 6 कितना आया 42, ठीक है। 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे 112, फिर यहाँ पर 112, 7 पंचे 35, फिर यहाँ पर 112, 7 तिया 21, क्लियर है। और जो लास्ट में जो नया पार्टनर आया था भरत, ये था राम का, ये था श्याम का, ये था कृष्णा का, लास्ट में आया भरत। भरत का क्या रेशियो था यहाँ पर 1/8 के लिए आया था भरत, है ना, 1/8 के लिए आया था भरत। नीचे क्या होना चाहिए 112 होना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 112, तो ऊपर भी करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, तो 14/112, तो इसका रेशियो क्या हो गया 42, 35, 21 और 7, तो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 6:5:3:1, देखो 6:5:3:1। ये क्वेश्चन में कैसा किया होगा, ऐसा कैंसिल किया होगा, इसको कुछ कैंसिल किया होगा, 7 1 7 2 14, इस तरह से वो सॉल्व किया है। तो अब ऐसा भी इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यार कुछ है नहीं अब, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सिंपल है। तो ओल्ड रेशियो तो अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये है ना, न्यू रेशियो हमने अभी भी निकाला ये, ठीक है। तो देखो ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ये न्यू रेशियो हमने निकाला। ये सैक्रिफाइस तो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया था 6/14, 5/14, 3/14। न्यू रेशियो हमने निकाला 6/16, 5/16 और 3/16। देखो क्वेश्चन खुद लिखा था ना कि जो ओल्ड पार्टनर है अपना रेशियो कंटिन्यू रखेंगे, तो देखो अपने आप यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं अपन पहले, व्हेन ओल्ड पार्टनर गिव देयर इक्वल शेयर टू द न्यू पार्टनर, यानी कि जब ओल्ड पार्टनर अपना इक्वल शेयर दे रहे हैं, जब ओल्ड पार्टनर अपना इक्वल शेयर दे रहा है किसको, न्यू पार्टनर को। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, पिछले हर तरह के क्वेश्चन में कि नया पार्टनर आ रहा था तो उसके इसमें राम कितना दे रहा है नहीं मालूम, श्याम कितना दे रहा है नहीं मालूम, कृष्णा कितना दे रहा है नहीं मालूम। अब यहाँ पर हमको मालूम है, हमको यहाँ पर मालूम है कि कौन जितना दे रहा है। तो देखो एकदम सिंपल है, ए है और बी है, आपको रेशियो दिया हुआ है 7:5। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, ठीक है, क्लियर है। इफ़ सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर, अगर सी क्या कर रहा है, अगर सी क्या कर रहा है, उसका शेयर गेट कर रहा है हिज शेयर इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर, कैलकुलेट न्यू रेशियो। यानी कि आपको ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ए है और बी है, एकदम सिंपल है, आपको निकालना है न्यू रेशियो। तो हमने एक फॉर्मूला भी देखा था न्यू रेशियो निकालने का, क्या फॉर्मूला देखा था हमने, ये जो ओल्ड रेशियो था, ये भी तरीका बता देता हूँ। ओल्ड रेशियो में से माइनस क्या कर देंगे कि किसने, मतलब मान लो जैसे ए है, ए का ओल्ड रेशियो माइनस उसने कितना क्या किया, सैक्रिफाइस किया, कितना क्या किया, सैक्रिफाइस किया, तो अपने आप क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा, अपने आप क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। जैसे कि देखो ए का रेशियो कितना था 7/12, 5/12, ए का था 7/12, बी का कितना था 5/12 माइनस। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइस बाय ए, सैक्रिफाइस बाय ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी आ रहा है कितने के लिए, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है, तो 1/6 का आधा यानी कि 1/12। वैसे ही सैक्रिफाइस बाय बी, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/6 का आधा 1/12, 1/6 का आधा 1/12। तो क्या कर दो, सैक्रिफाइस कर रहा है ना, ओल्ड में से माइनस कर दो 1/12, ये 1/12, सिंपल। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 तो क्या आ गया 12, 12 1 जा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 12 1 जा 12, ये आ गया 1, कितना आ गया 6/12। वैसे भी अगर डिनोमिनेटर सेम होना डायरेक्ट माइनस हो जाता है, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 5 - 1 4/12, तो यहाँ आ गया 6/12, 4/12, कहाँ है इसका आंसर, ये 6/12 और 4/12, सिंपल। और यहाँ पे जो सी का शेयर है वो निकाल देंगे अपन। सी का शेयर कितने के लिए आ रहा था, 1/6 के लिए आ रहा था, ये लिखा मैं 1/6। अब किससे हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए दोस्तों, 12 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमको 12,
तो किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो ऊपर भी करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 2/12, सिंपल। तो नया रेशियो अल्टीमेटली कितना हो गया यहाँ पर 6, 4 और 2, यानी कि न्यू रेशियो 6:4:2, मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3:2:1। ये आगे सिंपल। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। एग्जाम्पल 4 भी देखो, ए बी और सी है, उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2:1। दे एडमिटेड, डी को एडमिट किए 1/6 शेयर के लिए, और जो डी एक्वायर कर रहा है उसका शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी कि हम वही पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। जब हम लोग न्यू शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर यहाँ को अच्छे से बताता हूँ, पिछले क्वेश्चन जैसा है ना, जैसे हम लोग निकालेंगे ए लिखा, हम लोग जब न्यू शेयर निकालेंगे, निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन अल्टीमेटली ओल्ड शेयर में से क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग जो हुआ उसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस, सेक्रीफाइस जो किया उसको कर देंगे माइनस। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/6, बी कितना था 2/6, सी का कितना था 1/6, माइनस कितना सेक्रीफाइस किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी आ रहा है 1/6 के लिए, डी आ रहा है 1/6 के लिए, डी आ रहा है 1/6 के लिए, जो डी आ रहा है कितने 1/6 के लिए आ रहा है, तो उसके लिए सब क्या कर रहा है, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहा है। डी एक्वायर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ए सेक्रीफाइस, ए शेयर ऑफ सेक्रीफाइस, ऐसे बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि 1/6 का 1/2 कितना हुआ 1/12 ऑफ 1/3 करेंगे ना, 3 जन है ना, तो 1 कितना हो गया यहाँ पर 1/6 इंटू 1/3 कितना हो गया यहाँ पर 1/18, है कि नहीं। वैसे ही 1/6 का 1/3, ये भी कितना हो गया 1/18, 1/6 का 1/3 कितना हो गया 1/18। तो ये लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं माइनस कर देंगे अपन, 1/18, 1/18 और 1/18। जो 18 है वो 6, यानी 6 जो है 6 वो 18 में से डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे अपन 18, है ना। बस को सॉल्व कर लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं ज़्यादा। देखो ये जो है 3/6, 2/6, 1/6 में से माइनस करेंगे 1/18, 1/18, 1/18, माइनस करने पर आ जाएगा 8/18, 5/18 और 2/18। सिंपल है ना एकदम, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है तो साफ साफ दिख रहा है, सेक्रीफाइसिंग ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18, सी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/18, ठीक है, सिंपल है एकदम। क्वेश्चन 5, ये भी देखो एकदम ऐसा ही है। ए और बी का आपको रेशियो दिया हुआ है 5:4, वो एडमिट कर रहा है किसको, सी के लिए 1/3 के लिए, ठीक है। विच ही एक्वायर्ड इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ए एंड बी, यानी 1/3 का 1/2 ले रहा है ए से, 1/3 का 1/2 ले रहा है बी से, है ना, मतलब 1/6 ए सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6 बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड न्यू प्रोफिट शेयरिंग रेशियो, आल्सो फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ये रहा 1/6 और 1/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ नहीं करना है, हमको सिखाया मैं, जो ओल्ड में से माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड कितना था यहाँ पर, ओल्ड 5/9, 4/9, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/6, 1/6, हो गया सॉल्व। यहाँ पे देखो ये सेक्रीफाइसिंग मिल गया, ए का सेक्रीफाइस जो भी आपको बताया ये 1/6, ए का सेक्रीफाइस 1/6, बी का सेक्रीफाइस 1/6, सिंपल है यार। फिर ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ये जो था ओल्ड में से माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था 1/6, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, ये आ गया न्यू शेयर, सिंपल है। और सी का शेयर तो क्या है, डिनोमिनेटर्स इक्वल होना चाहिए, है ना। सी का शेयर कितना था यहाँ पर 1/3, 1/3 के लिए आया, सबको नीचे कितना आ रहा था 18, नीचे कितना आ रहा था 18, किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, नीचे 6 से, ऊपर भी 6 से, 6/18, सिंपल है, खुद से बनाऊंगा तो ऐसे ही बन जाएगा, मैं नहीं बताता तो भी चल जाता। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑल पार्टनर गिव अ फिक्स्ड शेयर टू द न्यू पार्टनर, अगर ओल्ड पार्टनर फिक्स्ड शेयर दे रहे हैं न्यू पार्टनर को, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन में जैसा ही है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ए एंड बी पार्टनर है, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1, उन्होंने एडमिट किया इसको सी को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। फिर क्या लिखा, सी एक्वायर कर रहा है हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी से इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो सी का जो शेयर है, अब बोल रहा है क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है ना। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है न्यू रेशियो जब निकालना है, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला तो हमको याद है, क्या फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर अपन को अच्छे से मालूम है सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब सेक्रीफाइस कितना कर रहा है अल्टीमेटली। तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/4, बी का कितना है यहाँ पर 1/4, और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो तो हमको मालूम है, बना लेंगे नोट नंबर
1, तो सेक्रीफाइस बाय ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है आपको यहाँ पर मालूम है। तो ए का कितना कर रहा है यहाँ पर देखो, सी आ रहा है 1/5 के लिए, है ना, सी आ रहा है 1/5 के लिए। तो 1/5 के लिए जो ए अपने में से कितना दे रहा है मालूम है, सी एक्वायर शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 2:1, मतलब ए कितना दे रहा है 2/3, 2:1 मतलब ए दे रहा है 2/3, बी दे रहा है 1/3, यहाँ पे आएगा 1/3, 2 × 2 5 3 15। पिछले क्वेश्चन जैसे, पिछले क्वेश्चन में क्या था 1/2 1/2 दे रहे थे पिछले क्वेश्चन में, है ना, 1/5 का मान लो होता है तो 1/2 और 1/2 दे रहे थे, ए दे रहा है 1/2, बी दे रहा है 1/5 का 1/2, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2:1, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/15 हो गया, माइनस करेंगे अपन 2/15 माइनस करेंगे 1/15, सिंपल है ना। देखो ये कहाँ गया, ये 3/4 का 2/15, ये देखो ये 3/4 माइनस 2/15, 1/4 माइनस 1/15, है ना। एक चीज़ में सॉल्व करना, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता आपका। और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम, तो सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, अच्छा ये तो ठीक है ना। ये नीचे आ रहा है 60, यहाँ पे आ रहा है 16, सी आ रहा है किसके लिए 1/5 के लिए आ रहा है ना। तो और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें कि नीचे 60 आए, तो 1/5 में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो नीचे 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली क्वेश्चन खुद करना चाहिए था, मैं नहीं बताता तो भी चल जाता। 7 में क्या है देखते हैं, देखो ये भी ऐसे क्वेश्चन है, ये और आसान क्वेश्चन है। ए और बी है, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:7। उन्होंने एडमिट किया सी को एज अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स 1/7 फ्रॉम ए। जो सी जो है ए से कितना एक्वायर कर रहा है आपको निकालना नहीं है। पिछले क्वेश्चन में अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7, मतलब अल्टीमेटली ए और से बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:2 के रेशियो में, सिंपल। जो आपको न्यू रेशियो निकालना होगा, न्यू रेशियो, तो अपन क्या निकालते थे अपन, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड आपको तो दिया हुआ है 3/3:7 मतलब 3/10 और 7/10, सेक्रीफाइस कितना करो भी दिया हुआ है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7, लो तो आपको दिया हुआ है ए सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो 3/10 7/10, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/7, लो कुछ करना ही नहीं है। और सी का शेयर का निकालेंगे हम लोग, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, तो 1/7 + 2/7 क्या हो गया 3/7। और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल आना चाहिए, इसमें 70 है इसमें 70 है, तो 3/7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 70 आए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 30/70, 11/70 29/70 30/70, अच्छा नहीं आ रहा क्वेश्चन में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकाला है आप खुद, तो ऊपर ही निकल गया अपने आप, ऊपर अपने आप तो निकल गया, फिर भी आप क्वेश्चन बोला निकाल के दिखा देना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला तो मालूम है अपन को, क्या है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था और न्यू रेशियो ए का भी आपको दिया हुआ है 11/70, बी का भी दिया हुआ है 29/70, ये मतलब अपन कुछ है ही नहीं मतलब इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। हीम एंड राज का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3, ठीक है, हीम और राज का रेशियो दिया हुआ है 5:3। उन्होंने एडमिट किया किसको, जॉली को। हीम ने सेक्रीफाइस किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो इसका मतलब क्या होता है, हीम ने सेक्रीफाइस किया है, हीम का शेयर कितना था 1/5 ऑफ हिज शेयर, है ना। तो हीम का शेयर कितना था यहाँ पर 5/8, 5/8 का 1/5 उतना कर रहा है सेक्रीफाइस, मतलब 5 यहाँ पर आ गया 8 पंचे 40, ये क्या कर रहा है, हीम कर रहा है सेक्रीफाइस, हीम कर रहा है सेक्रीफाइस। वैसे राज कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 3/8, 3/8 का 1/3 तो 3/24। तो यहाँ पर हीम सेक्रीफाइस कर रहा है 5/40 और क्या नाम था, राज सेक्रीफाइस कर रहा है 3/24, ये निकाला होगा ना, हाँ ये। तो अल्टीमेटली इनका सेग्रीगेशन रेशियो क्या हो गया, सेग्रीगेशन रेशियो क्या हो गया इनका 5/40 और 3/40। लेकिन हमको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या नाम था, हीम और राज, हीम और राज। हीम का ओल्ड रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो क्या निकलता है हमारा न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना यहाँ लिखा हुआ था 5/8, यहाँ लिखा था 3/8। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना लिखा हुआ है 5/40 3/24, 5/40 और 3/24। 8 40 से डिविजिबल है तो क्या लिख देंगे अपन
40। 40/8 करेंगे कितना आएगा 5, 5 इंटू 5 करेंगे 25 माइनस 40/40 कितना आएगा 1, 1 इंटू 5 5 कितना आया 20/40। वैसे यहाँ पर 8 25 से डिविजिबल है कितना आएगा 24 से डिविजिबल है कितना आएगा 24, 24/8 कितना आया 3, 3 इंटू 3 9 माइनस कितना आएगा यहाँ पर 24/24 1, 1 इंटू 3 3 कितना आएगा 6/24। तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या हो गया वो देख लेंगे अभी अपन। तो यहाँ पर लास्ट में कौन बचा, हीम हो गया, राज हो गया, जॉली। जो जॉली साहब थे उनका रेशियो कितना था यहाँ पर, जॉली साहब का रेशियो दोनों को ऐड कर देंगे। इसने सेक्रीफाइस किया 5/40, इसने सेक्रीफाइस किया 3/24। हाँ यहाँ हो गया। अब हम मालूम में क्या होना चाहिए दोस्तों, डिनोमीटर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हीम का, राज का और लास्ट में क्या नाम था इसका, जॉली, है ना। तो हीम का रेशियो कितना आया 40/20, राज का कितना है 6/20 और जॉली का कितना आया था दोस्तों 30/120। अब हमारा डिनोमीटर कितना है, मेनली सबसे बड़ा कितना है 120, है ना। तो सबको लाएंगे अपन 120 में, ये आया 120। तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 120 आए 3 से, तो नीचे भी 3 से ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 60/120। वैसे डिनोमीटर क्या आना चाहिए 120, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 से, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 से। तो कैसे मल्टीप्लाई, कैसे मालूम चलेगा कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 30। तो टोटल रेशियो कितना आ गया इसका 60 + 30 कितना 120, 60 + 30 90, 90 + 30 120, 60 + 30 90, 90 + 30 120। तो 60:30:30, तो क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 2 16, कितना आया इतना। या फिर आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन में कैसे है कि मालूम है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हीम अपने शेयर कितना दे रहा है, हीम दे रहा है, हीम का शेयर था 1/8, 1/8 का दे रहा है 1/5, तो 5 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचा 1/8, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। और या फिर हमने जो खुद किया था वो भी सही किया था, एक मतलब वही तरीका था अपना भी, अपन कैंसिल कर सकते थे अपन 1/8, 1/8, तो भी अपना आंसर आता 5 1 5, 5 इज 40, 3 1 3, 3 इज 20। खैर ये मैथ्स है, क्या बताओ आप इतना सा क्वेश्चन किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो 5th में क्या है, व्हेन ओल्ड पार्टनर गिव कंप्लीट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम हिज ओन शेयर, मतलब एक ओल्ड पार्टनर यानी कि ए है और बी है, उनका रेशियो दिया हुआ है 7:5, उन्होंने सी को एडमिट किया कितने 16 शेयर के लिए। इफ़ सी गेट्स, अगर सी प्राप्त कर रहा है उसका पूरा का पूरा शेयर किससे, ए से, यानी बी कुछ नहीं दे रहा है, बी का शेयर वैसे का वैसे रहेगा, सिर्फ कौन दे रहा है ए। तो हम लोग क्या बोल रहा है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना आया 7/2, सिर्फ ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, कितना से कम कर रहा है 1/6, तो 1/6 कितना आ गया यहाँ पर 5/12। बी कुछ नहीं कर रहा है, बी का वैसे रहेगा, ठीक है। तो ए का आ गया 5 ए का मेन आंसर आ गया 5/12, बी का तो वैसे ही रहेगा। सी का कितना था 1/6, हमको मालूम है डिनोमीटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इंटू करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/12। तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:5:2, 5:5:2, सिंपल था तो एकदम, है ना, खुद से बन जाता है आप सवाल आपसे। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ये मेनली है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में। उसका रेशियो मालूम है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बताया था सन तरीका। तो x और y है, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:3, उन्होंने z को क्या किया एडमिट किया, और z को एडमिट करने के बाद x y z का न्यू PSR कितना आया 5:3:2। आपको क्या निकालना है कि एक्यूरेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है x और y का। तो कैसे करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, x का ओल्ड रेशियो कितना था 5/8, y का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8, ठीक है, माइनस करेंगे न्यू रेशियो। तो किसका x का न्यू रेशियो कितना था वो माइनस कर देंगे हम लोग, x का न्यू रेशियो कितना था 3:3:5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। तो x का रेशियो कितना था माइनस कर देंगे हम लोग 5/10, y का रेशियो माइनस कर देंगे हम लोग 3/10, आ गया, सिंपल है एकदम, क्या बताओ उसको भी। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। अब यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए और बी और सी दिया हुआ है, उनका आपको PSR दिया हुआ है, उन्होंने एडमिट किया किसको, डी को।
डी को एडमिट करने के बाद इन चारों का रेशियो कितना हो गया 5:3:2:1। कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया है 3/6, 2/6 और 1/6, 3/6, 2/6 और 1/6। और आपको यहाँ पे न्यू रेशियो दिया हुआ है 5 और 5 3 8, 8 तो 10, 10 तो 12, 5/12, 3/12, 2/12 और 2/12। तो माइनस कर देंगे 5/12, 3/12, 2/12। ये आ गया अपना, यहाँ पे दिख रहा है ए ने सेक्रीफाइस किया 1/12 का, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/12 का, सी ने को सेक्रीफाइस नहीं किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया ए और बी का 1:1। सिंपल है। 12 देखो अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, उस तरह क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का है। देखो ए बी सी है और डी है, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 9:6:5:5। ई ने क्या किया, ज्वाइन किया पार्टनरशिप को कितने शेयर के लिए, 150 शेयर के लिए। क्लियर है। 4 पार्टनर है ए बी सी डी, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 9:6:5:5। फिर क्या लिखा है यहाँ पर कि ई ने ज्वाइन किया पार्टनरशिप फर्म 150 शेयर के लिए। यहाँ से क्लियर है अच्छे से। फिर लिखा हुआ है ए बी और सी और डी का वुड शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर एमंग देम सेल्वेज 3:4:2:1। कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ई एडमिशन। ई के एडमिशन के बाद आपको न्यू पीएसआर निकालना है। तो देखो ई ने ज्वाइन किया है 150 शेयर के लिए, ध्यान से सुनना। ई ने ज्वाइन किया 150 शेयर के लिए, तो ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, सी कितना दे रहा है, डी कितना दे रहा है, लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो वही तरीका अपनाएंगे अपन। टोटल शेयर क्या होता है 1, ठीक है। और ये टोटल शेयर हुआ यहाँ पर 1, टोटल शेयर कितना हुआ 1। ई ज्वाइन कर रहा है कितनी, ई का शेयर कितना है यहाँ पर 1/5। बैलेंस शेयर कितना बचा 1 - 1/5, कितना बचा 4/5। अब 4/5 को हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं दिया रहता था, यहीं तक दिया रहता था क्वेश्चन, और बोलता था क्या बोलता था, न्यू पीएसआर निकालो, ये बोलता था। लेकिन यहाँ पर अलग से बोल रहा है कि उनका जो है फ्यूचर में पीएसआर कितना रहेगा 3:2:1। तो क्या करेंगे 4/5 को, 4/5 को हम लोग क्या करेंगे 3 + 4 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो 3/10, 4/10, 2/10, 1/10 बांटेंगे, तो इंटू करेंगे 3/10, किसका हो जाएगा ये ए का। फिर बी में ऐसा करेंगे अपन 4/5 को दे देंगे हम लोग कितना, 4/5 का 4/10 निकालेंगे, बी का हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/5 का 2/10। अभी तक आप समझे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें अपन कुछ कर ही नहीं कुछ खास, है ना, क्वेश्चन में बोला है बस वही कर रहे हैं अपन। तो देखो ये ए का आ जाएगा 4/5 का 3/10, बी का आ जाएगा 4/5 का 4/10, सी का आ जाएगा 4/5 का 2/10, डी का आ जाएगा 4/5 का 1/10। ठीक है, ये आपको रेशियो दिया हुआ है। और ई का जो इनका रेशियो क्या था 1/5, ये था 1/5। डिनोमिनेटर को क्या है 50 50 50 50। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया हमारा यहाँ पर 12:16:8:4:10। काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 16, 2 × 8, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 6:8:4:2:5। अभी स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल। देखो जो भी पार्टनर एडमिट होता है फर्म का, ठीक है, तो उसका एसेट में क्या होता है राइट होता है, और प्रॉफिट में क्या होता है शेयर होता है। अब एसेट में राइट चाहिए तो उसके लिए क्या करेगा कैपिटल लेकर आएगा, और प्रॉफिट में शेयर चाहिए तो क्या गुडविल का पैसा वो लेकर आएगा। क्लियर है। तो हमको अच्छे से मालूम है पार्टनर जब एडमिट होता है तो उसका एसेट में राइट होता है और प्रॉफिट में से शेयर होता है। एसेट में राइट चाहिए तो कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, प्रॉफिट में राइट चाहिए तो गुडविल को लेकर आना पड़ेगा। द गुडविल अमाउंट विल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड मेथड इज डिटरमाइंड इन द पार्टनरशिप डीड। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपन को, एकदम आसान सा है, ज़्यादा अपन दिमाग नहीं चलाते। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल। देखो एक होता है प्रीमियम मेथड, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन मेथड। फिलहाल हम बात करते हैं प्रीमियम मेथड की, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, एकदम आसान है। क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग आर द कंडीशन यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहले क्या लिखा हुआ है, वैन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर क्या करता है प्राइवेटली पार्टनर को गुडविल का पैसा पे करता है, तो उस केस में जब प्राइवेटली पे कर रहा है, बाहर से पे कर रहा है, तो इस केस में कोई एंट्री पास की जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि बाहर से काम हो रहा है। अंडर दिस कंडीशन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेटली अमंग द ओल्ड पार्टनर्स आउट द बिजनेस। बाहर से काम हो रहा है, आउट द बिजनेस। Since amount of goodwill not brought in the business, no journal entry is passed in the books। मतलब इसको हम लोग बुक में लिखेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ होगा ही नहीं इसका। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वैन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब भी लिखा रहेगा ना कि पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आ रहा है, मतलब इसकी एंट्री पास होगी। तो न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस, यानी कि पार्टनर लेकर आएगा तो पार्टनर फर्म में लेके आएगा, तो फर्म की बुक में क्या जरा एंट्री पास होगी, फर्म के पास आया कैश तो कैश अकाउंट डेबिट। किसका पैसा, ये कैश किसके लिए है गुडविल के लिए, तो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल।
ठीक है, क्लियर अच्छे से। वैसे ही अब क्या होगा कि अब गुडविल का जो पैसा आया है, ध्यान सुनना, गुडविल का जो पैसा आया है इससे पार्टनरों का क्या मिलेगी, जो नया पार्टनर है गुडविल का पैसा लेकर आया उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। अब प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा मतलब क्या हुआ होगा कि ओल्ड पार्टनर ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया है, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, तो इसीलिए इस प्रीमियम को किसको बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर को बांटा जाएगा। किसको बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर को बांटा जाएगा। तो देखो, तो प्रीमियम को बांटेंगे तो प्रीमियम अकाउंट हो गया डेबिट, किसको देंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो बिंग प्रीमियम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसमें निकालेंगे अपन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालेंगे। आपका क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया होगा तो बाढ़ देना, नहीं तो अपन मालूम तो है, अगर न्यू रेशियो दिया होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू। अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ 3:2, ठीक है, और 1 जनवरी 2008 को उन्होंने एडमिट किया सी को, ठीक है, कितने शेयर के लिए, 16 शेयर के लिए। सी लेकर आता है 5000 इन कैपिटल एंड 2000 गुडविल इन कैश। ए एंड बी डिसाइडेड टू कीप देयर रेशियो एज अर्लियर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो समझने वाली बात क्या है, पहली एंट्री तो आप पास कर लोगे फर्म की बुक में, जर्नल एंट्री पास करना है फर्म की बुक में। तो फर्म में क्या आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, 2 सी कैपिटल, सी की कैपिटल का 5000, 2 की कैपिटल का कितना, 2 का 2000 गुडविल, सिंपल। लेकिन जो 2000 गुडविल है क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर को बांटते हैं, है ना, कौन से रेशियो में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अपन को करना क्या रहता है, जैसे कि नया पार्टनर कोई आता है, 1/6 के लिए आया नया पार्टनर, है ना, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, निकालते थे बैलेंस शेयर। बैलेंस शेयर कैसे, टोटल शेयर कितना हुआ 1, माइनस करेंगे 1/6, कितना बचा 5/6, और 5/6 को हम लोग बांटते थे ए और बी को 3:2 में, यहाँ तक ठीक है। तो फिर क्या आता था हमारा, न्यू शेयर आता था, है ना, क्या आता था, न्यू शेयर आता था। लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, है ना, देखो आंसर वही आने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा इसको फटाफट करके बताता हूँ। देखो अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले देख लेना, ए और बी का आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2, ए बी सी है ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इनका जो न्यू रेशियो होगा आप निकाल के देख लेना, इसका न्यू रेशियो होगा 3:2:1, क्या होगा 3:2:1। ओल्ड रेशियो था 3/5, 2/5, न्यू रेशियो हो गया 3/6, 2/6 और 1/6। अपन जब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है। ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, न्यू रेशियो क्या था 3/6, ये था ए का। वैसे देखेंगे बी का क्या था 2/5, न्यू रेशियो आ गया 2/6। अब कैसे करेंगे अपन, 5 × 6 क्या कर देंगे 30, 30/5 कितना हुआ 6, 6 × 3 कितना हुआ 18, माइनस 30/6 कितना हुआ 5, 5 × 3 कितना हुआ 15, कितना हुआ 3/30 हुआ। वैसे ही 5 × 6 कितना हुआ 30, 30/5 कितना हुआ 6, 6 × 2 कितना हुआ 12, माइनस 30/6 कितना हुआ 5, 5 × 2 कितना हुआ 10, कितना है 2/30। अब देखो आपके सामने है, हमने क्या निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। क्या है निकला सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि ए और बी का रेशियो है 3:2, उन्होंने एडमिट किया सी को 16 शेयर के लिए, है ना, तो अब ए कितना दे रहा है नहीं मालूम, बी कितना दे रहा है नहीं मालूम, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग क्या मानेंगे, जो उनका ओल्ड रेशियो है उसको क्या मानेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो ध्यान देना, ऐसे केस में ओल्ड रेशियो को क्या मानेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ लिखा हुआ था। हाँ देखो, इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, देन इट इज अज्यूम दैट ओल्ड पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस देयर ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम लोग ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं, सो देयर ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो उनका ओल्ड रेशियो क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। वापस अगर क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ है तो ये मानेंगे ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके ओल्ड रेशियो में, इसीलिए ओल्ड रेशियो क्या होगा सेक्रीफाइसिंग होगा। क्लियर है, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हम लोग क्या मानेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या मानेंगे कि ओल्ड रेशियो क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो मेरा बताने का मतलब यहाँ पे क्या था, गुडविल को पार्टनर को बांटेंगे, तो गुडविल अकाउंट क्या करेंगे डेबिट। अब गुडविल को पार्टनर क्यों बांटेंगे, क्योंकि क्या पार्टनर क्या कर रहे हैं, नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। तो जितना सेक्रीफाइस करेंगे उस रेशियो में बांटेंगे। तो 2000 को जो है बांटेंगे, कौन सा रेशियो में बांटेंगे 3:2, कौन सा रेशियो में बांटेंगे 3:2, मतलब ये 2000 कैसा आया 2000 × 3/5 के तो 2000 आया, 800 कैसा आया 2000 × 2/5 के तो 800 आया, ऐसा। क्लियर है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को हम लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14।
एक मिनट, हाँ देखो ये भी वैसे क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड क्या है, पार्टनर है फर्म में, उन्होंने एडमिट किया ए को 1/5 शेयर के लिए, ए ला रहे 20,000 एज अ कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल इन कैश। तो पहली और क्या लिखा है, पास जरा एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो पहली एंट्री तो कुछ नहीं होगी, फर्म के पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में से 20,000 आ रहा है कैपिटल का, 15,000 आ रहा है प्रीमियम का, टोटल कैश है 15,000। अब प्रीमियम को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो बांटेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कौन से रेशियो में बांटेंगे हम लोग इसको, कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे कितना पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो को क्या मानेंगे, सैक्रिफाइसिंग मानेंगे। ओल्ड रेशियो क्या था उनका, इक्वल, तो इक्वल को क्या मानेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 15 क्या लिखा, एल एम एंड एंड, उनका आपको दिया हुआ है रेशियो कितना दिया, 4:3:2। ओ को एडमिट किया गया 2/9 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए, 2/9 शेयर के लिए। ही ब्रिंग 45,000 एज कैपिटल, वो क्या कर रहा है, जो ओ है 45,000 ला रहा है एज कैपिटल एंड 20,000 ला रहा है एज शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2:2:2 रिस्पेक्टिवली। तो ओल्ड इतना था 4:3:2, न्यू कितना हो गया 3:2:2:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड आल्सो फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्रॉब्लम है नहीं हम लोग को, यहाँ दिया है ओल्ड रेशियो, यहाँ दिया है न्यू रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बार बार कितना बार समझ में आया। तो हमको दिख रहा है कि एल कर रहा है यहाँ पर सैक्रिफाइस, एम कर रहा है सैक्रिफाइस। तो गुडविल को जो पैसा है, गुडविल कितना है 20,000 का पैसा है, किस में बांटेंगे हम लोग, एल में बांटेंगे और एम में बांटेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले होगी एंट्री, कैश जो लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल का ला रहा है 45,000, टू गुडविल का ला रहा है 20,000। क्लियर है यहाँ तक। फिर गुडविल का पार्ट पैसा कितना है 20,000, दोनों में क्या बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे 1:1 के रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल। देखो पॉइंट बी, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश में, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर्स। ये तो मालूम है कि गुडविल को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन ये पॉइंट खाली नया है। ये क्या लिखा हुआ है, और लिखा है ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर रहा है, विथड्रॉन कर रहा है। क्या कर रहा है, विथड्रॉन कर रहा है। तो दो एंट्री तो पास होती है, एक तो कैश लेकर आया उसकी एंट्री पास होती है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वो एंट्री पास होती है। अब यहाँ पे एक और एंट्री पास हो जाएगी, थर्ड एंट्री, जो पैसा विथड्रॉन करेंगे उसकी एंट्री, बस। तो देखो कैश लेकर आया, अच्छा कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, खाली इसको समझ लेते हैं। कैश को विथड्रॉन करेंगे, अच्छा इसको भी जाने दो, इसको समझते हैं फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। ए एंड बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:1। उन्होंने एडमिट किया सी को 16 शेयर के लिए, नो प्रॉब्लम। सी ब्रिंग ला रहा है 45,000 एज प्रीमियम, ठीक है। सी गेट्स इस शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब समझ में आ रहा है कि ए और बी इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तभी तो सी को शेयर प्राप्त हो रहा है। क्लियर है अच्छे से। तो सी गेट्स हिज शेयर, यानी कि 1/6 का 1/2 ले रहा है किससे, ए से, 1/6 का 1/2 ले रहा है बी से, नो प्रॉब्लम। मेक जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स विथड्रॉ द प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है, अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स विथड्रॉ द प्रीमियम अमाउंट। तो सिंपल सी बात है, पहला ला रहा है 15,000 एज प्रीमियम, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, नो प्रॉब्लम। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम कितना लिखा रहा है, 1500, ठीक है, यानी किसका, ये गुडविल का पैसा है। फर्म में पैसा आएगा तो फर्म एंट्री पास करेगी ना, फर्म में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। अब हम लोग क्या सीखे थे, गुडविल का पैसा कौन लेगा, पार्टनर बांटेंगे। कौन सा रेशियो बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग कैसे कर रहे हैं, इक्वली। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इससे पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो, कैपिटल क्या होगा, अल्टीमेटली कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, हमने कर दिया और क्रेडिट, कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, पार्टनर्स विथड्रॉ, पार्टनर क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं। अब कैपिटल बढ़ गई थी, पार्टनर विथड्रॉ करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। तो जितने से कैपिटल बढ़ी थी 750 से कैपिटल बढ़ी थी, 750 से कैपिटल बढ़ी थी, तो विथड्रॉ करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो फर्म से कैश चले आएगा टू कैश, ऐसा सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल 17 क्या लिखा है, विजय एंड संजय पार्टनर है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो विजय का और संजय का आपको रेशियो दिया हुआ है। उन्होंने डिसाइड किया कि उन लोग एडमिट करेंगे किसको, अजय को। विजय संजय एडमिट करेंगे अजय को इनटू पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो विजय और संजय का रेशियो दिया हुआ है 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि उन लोग एडमिट करेंगे इसको, अजय को एडमिट करेंगे 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट में। क्या लिखा है, अजय ब्रिंग इन 30,000 फॉर कैपिटल एंड रिक्विजिट अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश, ठीक है।
तो अजय क्या करेगा 30,000 लाएगा, कैपिटल का लेकर आएगा, ठीक, और जो भी रिक्विजिट अमाउंट होगी वो 20 लेकर आएगा। कितना लेकर आ रहा है वो 20,000 लेकर आ रहा है। अच्छा अपना गुडविल ऑफ द फर्म, अच्छा फर्म में गुडविल कितनी है 20,000, फर्म में गुडविल कितनी है 20,000, तो उसका शेयर कितना है 1/4, तो 20,000 का 1/4 यानी कि 5,000 वो लेकर आएगा। यानी कि कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये अजय विल ब्रिंग 5,000, यानी फर्म की गुडविल का 1/4 उसका शेयर था, है ना, 20,000 थी फर्म की गुडविल, उसका शेयर कितना था 1/4, तो कितना लेकर आएगा 5,000 लेकर आएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 2:2:1। विजय एंड अजय विड्रॉ करेंगे देयर शेयर ऑफ गुडविल को, विजय और अजय क्या करेंगे उसके शेयर गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं ना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में एंट्री क्या पास होगी, फर्म की बुक में एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अजय क्या का लेकर आ रहा है उसको मैं लिख देंगे, अजय लेकर आ रहा है 30 हरी कैपिटल और हमने निकाला 5 हरी गुडविल, टोटल लेकर आ रहा है अजय कितना लेकर आ रहा है ये कैश अकाउंट डेबिट 30 की गुडविल, 30 की कैपिटल 5 की गुडविल, कैसा आया 5, ये ऐसा आया जो भी अपने ये 20,000 था फर्म का गुडविल इंटू 1/4 नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल था उसको क्या करेंगे हम लोग डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको पार्टनर को बांट देंगे। अब यहाँ पर लिखा है क्या कि कौन किसको दे रहा है, लिखा है क्या नहीं, तो कौन सा रेशियो बांटेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो को मानेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 5,000 को बांटेंगे हम लोग इन, उनका रेशियो क्या था यहाँ पर 3:2, विजय और संजय, विजय यहाँ पे आना चाहिए 3,000 ना, इन 3:2, तो यहाँ आना चाहिए 3,000, आना चाहिए 2,000, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं लोग, मिस्टेक हो गई होगी, फिर 3,000 ये 2,000, क्योंकि इनका रेशियो क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है 3:2 है ना यहाँ पर इन्होंने क्या किया है 2:3 से किया, 2:3 से किया है, पर ठीक है यार तो आसान है 3:2 मान लेंगे, ठीक है ऐसा, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, है ना। रेशियो क्या है यहाँ पर 3:2, मतलब 5,000 को बांटेंगे, ये देखो ये करके दिखा देता हूँ, इंटू 3/5 और 5,000 इंटू 2/5, 5 से काटेंगे 1,000, ये आ गया 3,000, ये आ गया 1,000, ये आ गया 2,000, तो किसका आ गया विजय का और संजय का, 3,000 विजय का आ गया, संजय का आ गया 2,000, तो विजय का आ गया 3, संजय का आ गया 2। लिखा है रीवैल्यूएशन मेथड, क्या लिखा हुआ है एक मिनट, हाँ रीवैल्यूएशन मेथड फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन न्यू पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर आ रहा है और अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश नहीं ला पाया तो क्या होगा, हम उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट, कुछ नहीं बोल रहा है ना क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोल रहा है ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट। एक और कोई क्वेश्चन मिलेगा बोलेगा भैया तुम लोन अकाउंट को डेबिट कर दो, जो क्वेश्चन में जैसा बोला रहेगा वैसा करना है, कुछ नहीं बोला है तो क्या कर देंगे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट, और जो उसका गुडविल का जो पैसा जितने से डेबिट करेंगे उतने से हम लोग वो पैसा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बांट देंगे, कौन से रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन देखो क्लियर हो जाएगा, सिंपल सा है। ए एंड बी है, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:3, उन्होंने एडमिट किया नए पार्टनर को कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। टोटल गुडविल तो फर्म गुडविल कितनी थी 8,000, फर्म गुडविल कितनी थी 8,000, मतलब कि जो नए पार्टनर का शेयर कितना हो गया 2,000, नए पार्टनर को 2,000 लेकर आना था। क्या लिखा सी इज इनकेपेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, सी क्या ला रहा है उसके शेयर कैश लाने के लिए इनकेपेबल है, तो हमने क्या देखा तो सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट, तो सी इस कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग डेबिट, कितने से करेंगे हम लोग 2,000 से, क्लियर है अच्छे से। और किसको दे देंगे हम लोग यहाँ पर ए और बी को दे देंगे, कौन सा रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 5:3, तो 2,000 इंटू 5/8, 2,000 इंटू 3/8, ठीक है, तो आ जाएगा 1250, आ जाएगा 750। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है नैयर शर्मा एंड राम और पार्टनर्स, उनका आपको रेशियो दिया हुआ इक्वली, उनका इक्वल शेयर था, उन्होंने डिसाइड किया कि उन लोग कब शेयर करेंगे 2:3:5 में। गुडविल ऑफ द फर्म में गुडविल कितनी है 3 लाख रुपीज़ है फर्म की गुडविल, क्या बोल रहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। यहाँ पे क्या हुआ मालूम है, खाली यहाँ पे क्या हो रहा है कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज इन PSR, ये चैप्टर 3 में हम लोग ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पर देखो जब चेंज इन PSR हो रहा है, जब यहाँ पर चेंज इन PSR हो रहा है तो उस केस में कोई गेन करेगा, उसका कोई सैक्रिफाइस करेगा, तो जो गेन करेगा उसको कर देंगे अपन गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो नैयर्स का सेक्रीफाइस निकल जाएगा, शर्मा का निकल जाएगा, राम का सेक्रीफाइस निकल जाएगा। नैयर कर रहा है सेक्रीफाइस, शर्मा कर रहा है सेक्रीफाइस, राम कर रहा है गेन। तो क्या हो जाएगा, राम डेबिट टू नैयर टू शर्मा, राम डेबिट टू नैयर टू शर्मा। तो कितनी अमाउंट से लेंगे अपन, गुडविल के अमाउंट से। कौन सी अमाउंट, गुडविल। देखो अभी कोई नया पार्टनर कुछ गुडविल तो लेके नहीं आ रहा है ना, ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना। नया पार्टनर गुडविल लेके आता तब उसकी गुडविल से करते। यहाँ तो प्रेजेंट में जो पार्टनर है उनकी गुडविल है 3 लाख रुपए, तो अपन 3 लाख का ही करेंगे, है ना। 3 लाख का इंटू क्या करेंगे 4/30, है ना। वैसे 3 लाख का करेंगे अपन, 3 लाख का वैसे ही करेंगे हम लोग कितना 1/30, और वैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पर 3 लाख का ही करेंगे हम लोग। 1 मिनट, हाँ यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर गेन कौन कर रहा था, यहाँ पर राम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर 3 लाख का राम गेन कर रहा है, इंटू कितना हो जाएगा पर 5/30 इंटू 5/30। ठीक है, वैसे यहाँ पर 3 लाख का नैयर क्या कर रहा है, नैयर कर रहा है 4/30 का सेक्रीफाइस, तो इंटू 4/30। वैसे ही यहाँ पर शर्मा कितना हो जाएगा 3 लाख इंटू कितना शर्मा का 1/30। बस ये वो आपका क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन था जो निकाल के भी दिखाया है ना। 3 लाख इंटू 5/30, उसके बाद क्लियर है। लेकिन अल्टीमेटली कैसा होता है मालूम है, अल्टीमेटली देखो अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, और तो समझ गए ना फिलहाल आप इतना, है ना। लेकिन आपको कैसे प्रोसेस करना है, ऐसे मतलब क्या करना है आपको। आप यहाँ राम क्या कर रहा था, गेन कर रहा था 3 लाख इंटू 5/30, कितना आया 50,000 आया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम क्या कर रहा है, यहाँ पर राम क्या कर रहा है, गेन। नैयर और शर्मा क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कौन से रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन लोग, 4:1। तो अब चाहो तो 50,000 को बांटोगे आप 4:1 के रेशियो में, तो भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि नैयर क्या कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है। तो नैयर जितने का गेन कर रहा है, नैयर 50,000 का गेन कर रहा है, तो नैयर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे अपन, है ना। और राम का कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट। और नैयर और शर्मा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। नैयर और शर्मा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 50,000 का राम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इन कौन सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोग, 4:1 के रेशियो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये 4:1, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, आसान था एकदम। ये सब सेम टू सेम वन क्वेश्चन चेंजिंग PSR में कर चुके हैं, है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 से। पहले क्वेश्चन में क्या था, उसने कैश में लेकर आया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टली लेकर आ रहा है कैश में, और रिमेनिंग पार्ट नॉट कंट्रीब्यूटेड इन कैश। ठीक है, तो पार्टली कैश में लेकर आया, जैसे कि देखो ये और भी का आपको रेशियो दिया हुआ है। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, सी पे कर रहा है 30,000 फॉर कैपिटल एंड 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल 16,000। तो 30,000 का सी ने कैपिटल तो पे किया, ठीक है, और 10,000 का क्या पे किया, गुडविल पे किया। लेकिन 10,000 नहीं, उसको पे करना था 16,000, तो 6,000 क्या किया, कम पे किया, है ना। तो 6,000 कम पे किया, तो अपन क्या करेंगे मालूम है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। अभी अभी हमने किया, तो पहले ना आराम से देख लेते हैं कितना पैसा लेकर आया है, एंट्री कर देते हैं। फर्म की बुक में जो एंट्री पास होगी, फर्म के पास आया कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल का आया 30,000, गुडविल का आया 10,000, नो प्रॉब्लम। गुडविल का पैसा क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको बांटेंगे, पार्टनर को। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लोग ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस मानेंगे और 10,000 को इन 3:2 में बांट देंगे। अब सी जो है 6,000 कम लेकर आया है, तो क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, और इसका पैसा भी ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, मतलब कि 3:2 में हम लोग बांट देंगे। सिंपल है ना। और आगे भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पर यहाँ पे हमने सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, आगे बोलेगा कि भाई तुम इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो ठीक है, तुम लोग वहाँ पे सीज लोन अकाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे क्रेडिट में वही का वही रहेगा, क्योंकि पार्टनर को तो देना ही है ना भाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द पार्टनर इज एडजस्टेड इन लोन अकाउंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ए एंड बी उनका रेशियो दिया हुआ 5:4, उन्होंने एडमिट किया है सी को 1/4 शेयर के लिए। सी की गुडविल कितनी थी, 1800 थी। सी वॉज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल अमाउंट, इट वॉज डिसाइडेड टू गुडविल अमाउंट ऑफ सी विल बी एडजस्टेड विथ लोन अकाउंट। ए एंड बी कीप देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, खुद क्वेश्चन बोल रहा है ना, खुद भी क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एडजस्टेड विथ लोन अकाउंट। तो वहाँ पर क्या था, कैश अकाउंट डेबिट था, है ना। यहाँ पर देखो सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए थे हम लोग, पैसा नहीं लाया तो, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट लिखेंगे।
तो यहाँ पर हमने लिखा सीज लोन अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है, क्योंकि 1800 को हम लोग किस में बांटेंगे, उनके फिर 5:4 में बांटेंगे, यानी कि उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे इन 5:4। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है, देखो ये बनी बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट बनी, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। डेबिट आया मतलब कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में आएगा, तो लिखेंगे सीज लोन, कितना लिखे 1800 लिखे, मतलब कि ये बनाए हम लोग फर्म की बैलेंस शीट, तो फर्म की बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा हुआ है सीज लोन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये फर्म की एसेट है, मतलब फर्म को सीज से 1800 रुपये लेने का है, फर्म को सीज से 1800 रुपये लेने का है, इसका मतलब इसका लॉजिक ये है। समझ में, इसका लॉजिक क्या है, बच्चे बोलते हैं सर सीज लोन अकाउंट डेबिट क्यों किए, क्वेश्चन में बोल तो रहा है, पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कारण क्या है, ये कारण है। इसका मतलब क्या होगा कि फर्म को सी से 1800 लेने का है, और वहाँ पर इसके पिछले क्वेश्चन में यहाँ जहाँ पे लोन नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या किया, उसी कैपिटल को कम कर दिया, है ना, और यहाँ पर कैपिटल को कम नहीं किया, हमने क्या दिखा दिया, एसेट में लोन अकाउंट, ऐसा। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्या करेंगे, आपने पहले ही पढ़ा होगा, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर goodwill account is already exist in the books of account, then before admission of new partner it will be written off to old partner in their old profit sharing ratio. The following entry will be passed in this connection. अगर मान लो बुक्स में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले रिटर्न ऑफ करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न ऑफ करेंगे। बताते हैं कारण आगे भी ध्यान देना, बस समझते जाओ। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, देखो गुडविल क्या होती है, हमारी एसेट होती है, मतलब गुडविल का बैलेंस क्या होता है, गुडविल का बैलेंस डेबिट, उसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो गुडविल क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट, डेबिट क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, यानी क्या होगा कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, है ना, फिर कैपिटल जो नई गुडविल आएगी तो पार्टनर की कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। समझ में आया, देखो क्वेश्चन देखो आप, ए एंड बी पार्टनर्स है फर्म में, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2, गुडविल अपीयर है बुक्स में कितनी 2000, जब भी लिखा रहे बुक्स में अपीयर है 2000, क्या करेंगे रिटर्न ऑफ, क्या करेंगे रिटर्न ऑफ, तो गुडविल क्या होती है डेबिट, तो क्या कर देंगे क्रेडिट, और उसको बांट देंगे हम लोग कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, उनका ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्लियर है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहाँ तक क्लियर है। दे एडमिट, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, हु ब्रिंग 20,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, है ना, तो यहाँ पे सी कितना लेकर आ रहा है, 20,000 शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कितना 2020, सी शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड, सी शेयर ऑफ, सी का शेयर कितना वैल्यूड है 3000 है, सी का शेयर कितना है 3000 है, ठीक है। पास जर एंट्री अज्यूमिंग दैट श्री फेल्स टू ब्रिंग अनेबल हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अब यहाँ पे लोन अकाउंट अगर ओपन करने बोला है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, सी के कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट, कितने से करेंगे 3000 से, और यहाँ पर ए कितना दे रहा है सी को, बी कितना दे रहा है सी को, लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो ओल्ड रेशियो क्या मानेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 3:2 में हम लोग बांट देंगे, तो 3000 को इंटू 3/5 और 3000 इंटू 2/5 में हम लोग बांट देंगे, तो 5 एकम 5, 5 छके 30, 6 दूनी 1200, 5 एकम 5, 5 छके 30, 6 तिया 1800, क्लियर है। एग्जाम्पल 23 देखो, आरती और भारती है, उनका आपको PSR दिया हुआ है 3:2, उन्होंने एडमिट किया सारथी को एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, और उसका न्यू PSR कितना आ गया 2:1:1, क्लियर है। तो आरती भारती का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, उन्होंने सारथी को एडमिट करने के बाद न्यू रेशियो कितना हो गया 2:1:1। सारथी 10,000 का लेकर आ रहा है गुडविल का, तो सारथी 10,000 गुडविल का लेकर आ रहा है, तो क्या करेंगे, आरती और भारती बांटेंगे कौन सा रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैसे निकालेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो 10,000 को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती ऑफ 5,000, ठीक है, और बोल रहा है जर एंट्री पास करने के लिए, तो पहली बात गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो क्या करेंगे, उसको पहले राइट ऑफ करेंगे, तो गुडविल को कर देंगे क्रेडिट और ओल्ड पार्टनर को कर देंगे डेबिट, कौन सा रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में, कौन सा रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो मतलब 3:2 में कर देंगे राइट ऑफ। देखो 5,000 को बांट दिया 3:2 में। उसके पॉइंट नंबर 2, कितना पैसा लेकर आ रहा है, 10,000 लेकर आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले देखो पहला काम से करना राइट ऑफ करने का, पहला काम करना राइट ऑफ करने का, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेकर आ रहा है बैंक अकाउंट में 10,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया 10,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे, कौन सा रेशियो बांटेंगे बताओ, कौन सा रेशियो बांटेंगे, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो यहाँ पे निकाला हुआ है, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो था, देखो ओल्ड क्या था यहाँ पर
3:2, न्यू रेशियो क्या निकालते हैं हम लोग, 2:1:1, 2:1:1, तो ठीक है। तो 3/5, 3/5, ये हो गया 2/4, 2/4, ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया आरती का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया भारती का, टोटल क्या हो गया 2:3, क्लियर है। तो यहाँ पर बांट देंगे अपन 10,000 को 2:3 के रेशियो में, 2/5 और 10,000 इंटू 3/5, 5 1 5, 5 2 10, 2 2 4, 5 1 5, 5 2 10, 2 3 6, सिंपल एकदम। फिर निकालेंगे हिडन गुडविल। अब इससे करेंगे हम लोग हिडन गुडविल। देखो हिडन गुडविल क्या होती है, देखो क्या होता है, बहुत बार ना नया पार्टनर आता है, ठीक है, लेकिन उसका जो गुडविल का पैसा नहीं दिया रहता कि गुडविल कितना पैसा लेकर आया है ना। तो जैसे को बताता हूँ, देखो जैसे समझना एकदम आसान है। सलोनी एंड सिस्टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 7:3। देयर कैपिटल थी उनकी 2 लाख रुपए की और 1.5 लाख रुपए की। उन्होंने एडमिट किया अदिति को 1 अप्रैल 2013 को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। आपको इन दोनों को रेशियो दिया हुआ है, इनकी कैपिटल दी हुई है। उन्होंने क्या किया, अदिति को एडमिट किया और 1/6 शेयर दिया। अदिति कितना लेकर आई, 1 लाख एज हर कैपिटल, वो अपनी कैपिटल के रूप में कितना लेकर आई, 1 लाख रुपए लेकर आई। कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। आपको फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कि फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है, यानी कि अदिति जो 1 लाख रुपये लेकर आई है उसमें कैपिटल भी शामिल है और गुडविल का पैसा भी शामिल है। पहली बात तो ये समझो, इसलिए आपको बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कि फर्म गुडविल कितनी है वो निकालेंगे, तो फर्म की गुडविल से निकल जाएगी अदिति की गुडविल। समझ में आ रहा है। और अदिति की गुडविल क्यों निकालना जरूरी है, ताकि हम लोग उस पैसे को किस में बांट पाए, सलोनी और सिस्टी में बांट पाए। क्लियर हो गया है यहाँ तक। फिर लिखा एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन ऑन अदितिस एडमिशन। तो इसका तरीका क्या है समझो, जैसे 1/6 शेयर के लिए अदिति कितना लेकर आई, 1 लाख रुपीस लेकर आई, है ना। तो 1 शेयर के लिए मतलब टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई करते थे 1 लाख इंटू 1, नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/6, या क्या कर सकते हैं इसको, और अपन 1 लाख 6 चला जाएगा ऊपर इंटू 6/1, कितना हो गया यहाँ पर 6 लाख। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो, नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉड बाय इनकमिंग पार्टनर, कितना लेकर आए थे इनकमिंग पार्टनर, 1 लाख रुपये लेकर आई थी, है ना, फॉर दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट। इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना था 1/6, उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 6/1। तो कितना रुपीस लेकर आई वो, मतलब 6 लाख रुपीस क्या मानेंगे हम लोग नेटवर्थ, क्या मानेंगे 6 लाख रुपीस नेटवर्थ। क्यों मानेंगे अपन, 1/6 शेयर के लिए कितना था 1 लाख, तो टोटल 1 शेयर के लिए कितना रुपये लेकर आई, कितना हो गया मतलब 6 लाख, मतलब नेटवर्थ कितनी हो गई 6 लाख। अब नेटवर्थ में से हम माइनस करेंगे, हम लोग क्या माइनस करेंगे, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल of all the constituted firm after taking into consideration the capital brought in by incoming partner। यानी कि हम लोग आपको करप्शन बताऊँ तो टोटल पार्टनर कैपिटल क्या करेंगे हम लोग माइनस इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 4.5, 4.5 टोटल हम लोग माइनस करेंगे, यानी तीनों पार्टनर की कैपिटल कितना आया हमारे सामने 1.5 लाख, कितना आया 1.5 लाख आया। तो 1.5 लाख क्या है फर्म की कैपिटल, क्या है ये फर्म की कैपिटल है ना। देखो यहाँ पर आया होगा नीचे 6 लाख माइनस 4.5 लाख, ये आना चाहिए 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या है फर्म की कैपिटल। अब फर्म की कैपिटल की आई, लेकिन हमको किसकी गुडविल निकालना है, अदिति शेयर गुडविल निकालना है। क्यों निकालना है, ताकि हम इस 25,000 रुपये को किस में बांट पाए, पुराने पार्टनर बांट पाए उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 1.5 लाख इंटू 1/6 कितना आया 25,000, कितना आया 25,000। तो 25,000 रुपीज़ को हम लोग क्या करेंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं देखो सलोनी है सिस्टी है, उनका आपको रेशियो दिया था 7:3 और नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए, तो कितना शेयर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है हमको नहीं दिया है क्वेश्चन में। तुमने क्या सीखा था कि ओल्ड रेशियो को ही हम लोग क्या मानेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 25,000 को हम लोग किस में डिवाइड कर देंगे 7:3 में डिवाइड कर देंगे। तो अदिति's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सलोनी कैपिटल टू सृष्टि कैपिटल,
क्लियर है? मतलब कि इसमें 1 लाख में 25,000 गुडविल का शामिल है ना, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, तो गुडविल को क्या करना है, हमको बांटना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कितना आसान था। इसमें देखो अदिति है, आसीन है और श्रेयस है ना, पार्टनर है। उन्होंने एडमिट किया अजय को 1/5 शेयर के लिए, और अजय कितना लेकर आया, 5 लाख लेकर आया। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था इस केस में, अब क्या निकालना है, रिकॉर्ड गुडविल एट द अजयस टाइम ऑफ एडमिशन, है ना। यानी देखो फिलहाल का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। असीन है और श्रेयस है, फर्म में पार्टनर। अजय को 1/5 शेयर को लेकर आया, अजय कितना लेकर आया, 5 लाख रुपए लेकर आया। वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द फर्म की टोटल एसेट कितनी है, 15 लाख, एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, 5 लाख। मतलब फर्म की नेटवर्थ कितनी है, 10 लाख। कैसे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो 15 माइनस 5 कितना आया, 10 लाख। ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन। तो देखो अपने जो तरीका सीखा था, यहाँ पर जो पार्टनर लेकर आ रहा है 5 लाख, है ना, और यहाँ पे टोटल एसेट, इसका मतलब आपको हिंट दी जा रही है कि आपको जब टोटल एसेट दिया हुआ है और लायबिलिटी दी हुई है, आपको हिंट दी जा रही है कि आपको फर्म गुडविल निकालना है। क्यों हिंट दी जा रही है, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं बोला कि अजय ने गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया या गुडविल को लोन के रूप में दिखाओ, ऐसा कुछ भी बोला है क्या, नहीं। मतलब कि गुडविल का पैसा लेकर आया है, समझ रहा, क्वेश्चन में हिंट समझना, मतलब गुडविल का पैसा लेकर आया है, कितना लेकर आया है वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी सीखा हमने, रेसिप्रोकल करना है हम लोग को। 5 लाख इंटू कर देंगे 5, कितना आ जाएगा, 25 लाख। ये आ गया 25 लाख। उससे माइनस कर देंगे हम लोग नॉर्मली तीनों पार्टनर की कैपिटल, पर यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई है, पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई है। मतलब क्या हिंट दिया हुआ है, क्या हिंट दिया हुआ है आपको, नेटवर्थ का। यानी कि नेटवर्थ का देखो आपको हिंट दिया हुआ है 15 लाख माइनस 5 लाख, कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख किसका हुआ यहाँ पर, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल। किसकी हुई यहाँ पर, एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल। तो 15 लाख माइनस 5 लाख किसका हुआ, कहीं ना कहीं एसेट किसकी है, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर की है। फिर प्लस क्या करेंगे अपन, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल, वो कितनी आ जाएगी, 5 लाख। तो 10 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया, 15 लाख। तो 25 में से माइनस करेंगे 15 लाख को, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख की आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। किसकी गुडविल, फर्म गुडविल। समझ में आया। बच्चा गलती क्या करता है मालूम है, यहाँ पर इनकमिंग पार्टनर का 5 लाख कितना भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, क्यों गलती, मतलब ध्यान रखना, ये जो 15 माइनस 5 किया किसका, एग्जिस्टिंग है, हमको इनकमिंग का भी तो ऐड करना है, तभी तो निकलेगा। फर्म गुडविल निकालना है तो फर्म कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। ये जो 25 लाख है, 25 लाख, इस 25 लाख में ओल्ड प्लस न्यू सब कुछ शामिल हो गया। तो इसमें भी क्या होना, इसमें भी जो है, इसमें भी न्यू को क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, है ना। तो 25 माइनस 15 कितना आया, 10। हालांकि आसान है, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो 10 लाख में से 1/5 करेंगे। 1/5 क्या है, 10 लाख जो है पूरे 1 शेयर के लिए है, पूरे फर्म में गुडविल है, तो 1/5 करेंगे, इसका आएगा 2 लाख। तो 2 लाख आएगा, ये 2 लाख आएगा, किसका आ जाएगा, ये अजय का। क्लियर है। तो जब पैसे लेकर आया होगा तो एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल, कितना 10 लाख और 10 लाख। अब क्या करेंगे हम लोग, अजय को डेबिट कर देंगे, कोई 2 लाख इसमें गुडविल का शामिल है ना। इसमें खाली यहाँ पे बोला है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड गुडविल, खाली गुडविल की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, इसलिए ये वाली एंट्री उन्होंने पास नहीं की। तो इसको डेबिट कर देंगे हम लोग। अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपये से, तो असीन टू श्रेयस, कौन से रेशियो में बांटेंगे बताओ, कौन से रेशियो में बांटेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ दिया गया रेशियो नहीं, कुछ नहीं दिया, तो कौन सा रेशियो बांटेंगे दोस्तों हम लोग, इक्वल। याद है पहले चैप्टर में किए थे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस। क्या होता है जब पार्टनर का एडमिशन हुआ है, जो नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, चलो अपने हिसाब किताब अपना जो निपटा लेते हैं, ऐसी बात करते हैं। तो मान लो बैलेंस शीट में क्या रखा हुआ है, मान लो रिजर्व रखा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखा हुआ है, स्पेसिफिक रिजर्व रखा हुआ है, ये मान लो लॉस रखा हुआ है ना, विच में हैव नॉट बीन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया गया होगा मान लो पहले, है ना। द न्यू पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू, अब नया पार्टनर जो है वो तो इस प्रॉफिट का या लॉस का अधिकारी तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आने से पहले हम लोग GR को या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को या अदर रिजर्व को, है ना, तो क्या करेंगे अपन, या कोई फंड को, उसको क्या करेंगे, पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्रॉफिट को क्या कर देंगे अपन, जब ट्रांसफर करेंगे, सुनो, जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं
तो क्या करते हैं हम लोग रिवर्स कर देंगे। जनरल रिजर्व कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्या कर देंगे डेबिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर करेंगे तो क्या प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो क्या कर देंगे डेबिट। रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो क्या कर देंगे डेबिट। और पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल है। तो जी आर डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, अदर रिजर्व एंड फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग बैलेंस ऑफ जी आर P&L अकाउंट है ना, जो रिजर्व है फंड है इसको ट्रांसफर कर दिया अपने ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। अब सपोज मान लो लॉस पड़ा हुआ है, प्रीमियम एक्सपेंस पड़ा हुआ है या कोई डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, तो पार्टनर का कैपिटल क्या कर देंगे, कम, क्योंकि लॉस है, कैपिटल तो कम करना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ऐसा कौन से रेशियो में करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो में। उसके बाद स्पेसिफिक रिजर्व या फंड, मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, है ना। तो इसे हम लोग क्या देखे थे, हम लोग इसको भी ट्रांसफर करेंगे अपन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। क्या लिखा है, राजेंद्र है और सुरेंद्र है, पार्टनर है फर्म में, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 4:1। उन्होंने इस तारीख को क्या किया, नरेंद्र को एडमिट किया। उस तारीख को उनका बैलेंस 20,000 पड़ा था, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था, और 10,000 पड़ा हुआ था प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में, है ना। तो ये इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट। जीआर क्या होता है, क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट, और ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड रेशियो में। वैसे लॉस पड़ा हुआ था, लॉस क्या होता है, डेबिट, लॉस को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। लॉस करने से पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, इसको भी ट्रांसफर करेंगे कौन से रेशियो में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर आते हैं अपन यहाँ पर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। इसको हमने चेंज इन PSR में, चेंज इन PSR में किया था। वापस एक बार अपन यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं ना। देखो क्या होता है, जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होता है या PSR चेंज होता है तो उस केस में एसेट का क्या किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है। उस केस में एसेट का रीवैल्यूएशन किया जाता है। अगर डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, रिटायरमेंट हो गया, है ना, तो उस केस में एसेट का रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो देखो, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आर एस अंडर। एसेट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं रीवैल्यूएशन का, लायबिलिटी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग रीअसेसमेंट का। अगर मान लो हमने रीवैल्यूएशन किया और मालूम चला कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, वैल्यू बढ़ गई तो और कर देंगे डेबिट। मान लो ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी दिख रही थी बैलेंस शीट में कितने की, 10 लाख रुपए की, है ना। बाद में मालूम चला कि प्लांट मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 12 लाख हो गई। तो 10 लाख से 12 लाख कैसे पहुँचाए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो बैलेंस होता है ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, तो प्लांट मशीनरी को क्या कर देंगे, ऑल डेबिट कर देंगे, कितने से, 2 लाख से, तो अपने आप कितना हो जाएगा, ये 12 लाख। क्लियर हुआ अच्छे से, है ना। तो अगर मान लो एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी तो क्या किया, डेबिट। अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या करेंगे अपन, क्रेडिट, डेबिट कर देंगे हम लोग रिवैल्यूएशन को। वैसे ही अगर लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, लायबिलिटी और बढ़ जाएगी तो और क्या कर देंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट, डेबिट क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन। वैसे ही लायबिलिटी को बढ़ी तो क्रेडिट और लायबिलिटी कम होती तो क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट। मालूम चला कि कोई मेरे पास अनरिकॉर्डेड एसेट पड़ी हुई है, अनरिकॉर्डेड एसेट पड़ी हुई है, तो उसके केस में अपन क्या करेंगे, उस एसेट का नाम लिख देंगे, क्या करेंगे, उस एसेट का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब क्या हुआ कि उसको बेच कर, मान लो उसको बेचा, हम कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट लिख दिया। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि बेच कर हिसाब किताब करके सब कुछ नक्की कर रहे हैं ऐसा। तो ऐसे लायबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो क्या करेंगे, पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा। अब ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन इफ क्रेडिट बैलेंस, अगर मान लो रिवैल्यूएशन फायदा हुआ मतलब क्या हुआ, पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और लॉस हुआ तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, है ना, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसा। एंट्री 1, 2, 3 and 4 आर रिकॉर्डेड ओनली विथ अमाउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। और यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। अगर देखो यहाँ पर आपको इनकम होती है या गेन होती है, उन चीज़ों कर देना आप क्रेडिट। या अगर आपको एक्सपेंसेस होता है या लॉस होता है तो उन चीज़ों कर देना आप डेबिट। जैसे कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, क्या हुआ मेरे को, गेन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो क्या हुआ मेरे को, गेन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व, अगर रिजर्व की वैल्यू क्या हो गई, रिजर्व अनरिकॉर्डेड एसेट, एक मिनट, हाँ
तो क्या लिखा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व। अच्छा, जो रिजर्व क्या होता है यहाँ पर, रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट। रिजर्व क्या होता है यहाँ पर, क्रेडिट, है ना। और रिजर्व अगर कम हो गया, रिजर्व कम हो गया तो क्या करेंगे, उसको हम लोग डेबिट। यानी क्या होगा यहाँ पर, रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट, टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिवैल्यूएशन। इसीलिए कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा। तो रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट। रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट। अगर रिजर्व कम हो गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट। रिजर्व क्या हो गया, डेबिट। तो इसलिए आएगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व। वैसे रिजर्व की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। वैसे अनरिकॉर्डेड एसेट मालूम चलती तो भी ये क्या हमारा, गेन। ये भी हमारा क्या है, गेन। क्लियर है अच्छे से। उसके बाद वैसे ही यहाँ पर अगर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू कम हुई तो क्या हुआ, एक्सपेंसेस और लॉस। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई तो भी क्या है हमारा, लॉस। क्लियर है। और जस्ट यहाँ पे है डिक्रीज, ये ध्यान रखना अच्छे से, डिक्रीज रिजर्व वाला। रिजर्व जो है, रिजर्व है ना, रिजर्व जो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट। रिजर्व अगर कम हुआ, रिजर्व कम हुआ तो क्या करेंगे, रिजर्व को डेबिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन। उसके बाद अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसकी एंट्री भी हमने देखा आपने, है ना, क्या होगी इसकी एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। उसमें क्या है, लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्लियर है। और बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का, प्रॉफिट या लॉस होगा तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। क्लियर है। तो ये सब तो आपको आता ही है। ये पहला एकदम आसान है, दूसरा एकदम आसान है, चौथा एकदम आसान है। खाली ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे देना। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व। इसको भी कैसे ध्यान रखेंगे बता दिया मैं। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा अपने आप, रीवैल्यूएशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन, एक मिनट, हाँ बेटना भाई। पास योर एंट्री फॉर रिवॉल्यूशन इफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बढ़ी कितने से, 14 से बढ़ी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट की वैल्यू बढ़ेंगे तो एसेट क्या करेंगे, डेबिट। डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ 10,000, लायबिलिटी क्या हो गई, कम। समझ आ रहा है आपको, लायबिलिटी क्या हो गई, कम। लायबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कम हो गई तो क्या करेंगे, डेबिट। तो लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो एसेट क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर हो रहा है। सही। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट, तो क्या करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या हो रहा है, क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिटर को और क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ऐसा तो ये सब है, कुछ नहीं भाई। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बढ़ी तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पर कम हुई तो लायबिलिटी क्या कर देंगे, डेबिट। एसेट की वैल्यू कम हुई तो एसेट को क्रेडिट। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो लायबिलिटी को क्रेडिट। प्लांट की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट। अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो डेबिट। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं चेंज इन PSR में कर चुके हैं, फटाफट करके बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 28, राम और श्याम है, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, एडमिट करेंगे किसको, मोहन को एडमिट करेंगे। इसके लिए 1/5 शेयर के लिए हम लोग एडमिट करेंगे। द एसेट एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड ऑन मोहन एडमिशन एज अंडर। हम लोग क्यों कर रहे हैं, मोहन के आने से पहले सब हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। कौन सा रेशियो में करेंगे, हिसाब किताब बराबर 3:1 में। एसेट बैलेंस शीट में दिख रहा है 15,000 में, उसकी रीवैल्यू कितनी हो गई, 20,000। मतलब फायदा हुआ तो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। कितना आएगा, 5,000। क्लियर अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10% डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन प्लांट, मतलब 2,000 क्या हुआ, नुकसान, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। देखो यहाँ पर कहाँ गए 2,000 है भाई, टू स्टॉक यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन आएगा ना, किस में आएगा ये, प्लांट में ना। तो यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर ऑफ 10,000। 10,000 5% कितना होता है, 1,500। यहाँ पे क्या आएगा, प्रोविजन फॉर क्या यहाँ पर, चलो डेटर रिजर्व लिखा है ना, कोई बात नहीं। डेटर रिजर्व मान लो, कितना लिख लो फिलहाल, 500। उसके बाद एंड 2% ऑन क्रेडिटर, मतलब कि टू बी मेड ये फ़ायदा हो जाएगा कि पैसे देना नहीं पड़ेगा, है ना। रिजर्व फॉर क्रेडिटर, कि भैया हमको क्रेडिटर को इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। कितना नहीं देना पड़ेगा, इसका 2%, 20,000 का 2%, ये है ना, ये 20,000, अब 12 का 2%, कितना वो 24,000। इतना देना नहीं पड़ेगा हमको, उसके रिजर्व बनाने बोल रहे हैं। चलो फायदा हो गया ना, अपन को नहीं देना पड़ेगा। तो क्रेडिट कितना आ गया, 5,240। डेबिट कितना आया, 2,500 माइनस किए तो इतना आया। इसको बांट दें, कौन सा रेशियो में बांटेंगे अपन, 2740 को ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया। जरेंट तो हम सीख चुके थे, बार बार क्या सीखे एक ही चीज़ को। ठीक है।
आगे आते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल 29, आलोक है, भूषण है, उन लोग पार्टनर्स है, वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 में शेयर करते हैं। उनका आपको बैलेंस शीट दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर, फिर कैपिटल दिया हुआ इन दोनों का। उन्होंने एडमिट किया दीपक को 1 जनवरी 1995 को ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। दीपक 5,500 लाएगा कैपिटल के लिए और 1/5 लेकर आएगा किसके लिए, गुडविल के लिए। तो 1/5 जो लेकर आएगा गुडविल के लिए, इसको क्या करेंगे हम लोग पार्टनर में बांट देंगे। कौन सा रेशियो बांटेंगे यहाँ पर, कौन सा रेशियो में, 3:1, क्योंकि कौन कितना सेक्रीफाइस किया है नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग मानेंगे ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसका प्रूफ भी बता चुका था मैं। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल का कितना लेकर आया 5,500, गुडविल का लेकर आया 8,000। तुरंत कितने गुडविल को बांट के हिसाब किताब नक्की कर देना। गुडविल अकाउंट डेबिट टू आलोक टू भूषण, कौन सा रेशियो में, जिनका रेशियो था वो कौन सा रेशियो था, 3:1। देखो इसमें उन्होंने बांट दिया 8,000 को 3:1 में, तो इंटू 3/4, 8,000 इंटू 1/4, ये 4 1 सा, ये आ गया 6,000, ये हो गया 2,000। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट खत्म, एकदम सिंपल हो गया है ना। एंट्री पास की, गुडविल को बांट दिया, कौन सा रेशियो बांटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक एट 10%। अच्छा, जो फर्नीचर की वैल्यू है ये और स्टॉक ये, उसकी वैल्यू 10% से क्या करना है, कम करना है। मतलब यहाँ पर 1,000, यहाँ पर 100, ये रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट में आ जाएगा। ये रिवोल्यूशन अकाउंट का देखो डेबिट में आ गया, ये स्टॉक और फर्नीचर कहाँ पे आ गया, डेबिट में आ गया, लिख दो डेबिट में। उसके बाद एंड मेक अ रिजर्व फॉर बैड डेट 5%, ये डेटा कितना है 8,000। 8,000 क्या करेंगे हम लोग 5%, कितना आएगा 400, बना दो 400 रिजर्व। ये भी नुकसान है, पैसा नहीं मिलने वाला। कितना सिंपल है कि नहीं। इंक्रीज द वैल्यू बिल्डिंग बाय 20%, कितना 12,500 को 20%, 2500 आना चाहिए, 2500। तो क्रेडिट करेंगे 2500 माइनस डेबिट किए, 1,000 आया, बांट दिए, सिंपल है ना। कौन सा रेशियो बांटेंगे, उनके ओल्ड रेशियो बांटेंगे, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एग्जाम्पल 30 भी कुछ नहीं है। ए के कराहे एंड असलम फ्रॉम सॉफ्टवेयर आर पार्टनर ऑफ अ फर्म, उनका, अच्छा छोड़ो ना, आपको ये दोनों पार्टनर है ना, ए के कराहे और असलम, उनका आपको रेशियो दिया 3:2, उनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर में से किया माइनस को प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, कैश, लिखा है क्रेडिटर, लिखा है कैपिटल। उन्होंने एडमिट किया किसको, श्री पिछोड़े को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। श्री पिछोड़े कितना है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे ए कितना दे रहा है, मतलब एक पार्टनर कितना दे रहा है, ये पार्टनर कितना दे रहा है, मालूम है क्या, नहीं मालूम। तो इस केस में हम लोग क्या मान करेंगे, हम लोग ओल्ड PSR को क्या मानेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे, हम सीख चुके हैं। क्या कर रहा है, ही विल ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल एंड 9,600 एज गुडविल। तो पहली एंट्री तुरंत पास कर देंगे, एंट्री पास नहीं बोला है क्या, प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, तो 9,600 क्या करेंगे हम लोग, पहली बात देखो इसका बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है ना, ये अपन आते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है, कराहे असलम पिछोड़े, कराहे असलम पिछोड़े। सबसे पहले अपन क्या किए देखते हैं, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। उसी कैपिटल लिख लिए 30,000 20,000, ध्यान से लिखते आना, कैपिटल लिए 30,000 20,000। अब जो पैसा लाया है 12 लाया एस कैपिटल, 12 क्या लाया एस कैपिटल, तो यहाँ पे अलग से लिखेंगे बाय कैश और 12 यहाँ पे लिखे, ध्यान सुनना, बाय कैश और 12 यहाँ पे लिखे। अब ध्यान सुनना, जो उसका पैसा जो लेकर आया है 9,600 एज गुडविल, किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को, एक कराहे और असलम को। कौन से रेशियो में मिलेगा, उनके ओल्ड रेशियो में, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो तुरंत के तुरंत प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे अपन, बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। 12,000 को बांट दिए उनके ओल्ड रेशियो में, तुरंत काम कर दिए है ना। तुरंत के तुरंत हिसाब किताब तुरंत करना है। बाय कैश लिखे यहाँ पर और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किए और इन दोनों को क्या किए अपन, बांट दिए। क्लियर हो गया अच्छे से। तो 12,000 यहाँ पे लिखे, इसको 12,000 पिछोड़े का आ गया और ये दोनों पैसा किसका आ गया, कराहे का आ गया, असलम का आ गया। खत्म हो गया एकदम कहानी अच्छे से, क्लियर अच्छे से। उसके बाद ये आप देखते हो क्या क्या करना है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी की गई 30,000, मशीन की वैल्यू की गई 8,000। बिल्डिंग वैल्यू बढ़ गई, मशीन की वैल्यू कम हो गई है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, फटाफट बता रहा हूँ मैं। बैड डेट डिक्रीज बाय यानी डिक्रीज टू नहीं लिखा, डिक्रीज बाय, यानी कि डायरेक्ट बैड डेट 2,000 से कम हो गया, 2,000 से कम हो गया है ना, डिक्रीज बाय। ठीक है, एक मैं बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ। देखो क्या लिखा है, बैड डेट आर डिक्रीज, नुकसान हमारा कम हो गया, नुकसान हमारा क्या हुआ, कम।
नुकसान का मतलब क्या हो गया हमारा, फ़ायदा कितना हो गया 2000, यानी कि अल्टीमेटली ये जो 8000 है ना, ये कितना हो जाएगा 6000। शायद इसी की बात कर रहा होगा, बैड डेट डिक्रीज बाय, ठीक है 2000 ऐसा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ऐसे क्लियर हुआ यहाँ तक। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, बिल्डिंग कितनी की थी 20, कितनी हो गई 30, मतलब 10,000 से लिख देंगे, बढ़ा देंगे, अब फायदा हुआ तो वैसे वैल्यू कितनी हो गई 8, पहले कितनी थी वैसी वैल्यू 9, 1000 से वैल्यू क्या हो गई कम, लिख दिए। बैड डेट डिक्रीज बाय 2000, बैड डेट कम हो गया तो फायदा हो गया कितना 2000 का ऐसा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी 6500, क्या लिखा था यहाँ पे पॉइंट 5, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6500 विच विल ब्रॉड बाय ए के कहारे। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी 8500, उसने कितने में लिया है 6500, 2000 में क्या हुआ लॉस, कहाँ पे आएगा डेबिट में, और इन्वेस्टमेंट को कौन लेके जा रहा है एक ही कहारे, उसके क्या करेंगे हम लोग अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन क्या किए 12,000 माइनस 3,000, ठीक है कितना आया 9,000, उसको बांट देंगे उनके PSR में, ठीक। तो सबसे पहले अगर पार्टनर्स कैपिटल की बात कर तो यहाँ पे आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, कैश लेकर आया था पिछोड़े ने, उसको हम लिख दिए। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 57603840, है ना, पिछोड़े जो लेकर आ रहा था प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कहारे और असलम को मिल जाएगा, ठीक है क्लियर अच्छे से, है ना। तो अपन सीख चुके गुडविल का 9600 को बांटेंगे उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानकर हमने बांटा था 3:2 के रेशियो में। तो 9600 बाय 5 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 9600 को बांटा इन 3:2 के रेशियो में, मतलब कौन सा रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन में पार्टनर का फायदा है तो उन्हें क्रेडिट में चले जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम डालते हैं ना बचपन से ऐसा। उसके बाद इसको टोटल किए कितना आया 41,160 माइनस करेंगे 6,500, ये आ गया बैलेंस। ऐसे यहाँ पर आया 27,440, यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो लिख दिया वैसे तो वैसे ही। 12,000 यहाँ लिख दिया 12,000, सिंपल था क्वेश्चन। एग्जाम्पल 31, A and B are equal partners in a firm. They admit C as new partner. Their balance sheet is as aid. आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है नए पार्टनर के आने से पहले। कैश बैलेंस, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, क्रेडिटर्स, म्युनिसिपल कैपिटल। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी डन बिफोर सी एडमिशन। फर्नीचर इज वैल्यूड एट 250, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 400, मतलब ₹150 से क्या हो जाएगा डेबिट, कहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹300 ऑन डेटर। जो डेटर है इसमें क्या करना है हम लोग को प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना है, कर दो। ये भी क्या है डेबिट में आएगा, नुकसान है कहाँ के डेबिट में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट में आएगा। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली नॉट शोन इन द बुक्स। इन्वेस्टमेंट जिसको बुक्स में प्रीवियसली नहीं दिखाया गया था इज टू बी शोन विथ 600, ठीक है। तो कहाँ पे ये फ़ायदा है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की, कहाँ पे आएगा क्रेडिट में आएगा। अब सवाल उठेगा, बच्चे बोलेंगे सर ये तो पहले शो नहीं किया गया था अब शो कर रहा है, क्या का फ़ायदा, खाली तो शो ही नहीं किया था, मतलब बैलेंस शीट में नहीं था ना। देखो बैलेंस शीट में था क्या, नहीं था, तो क्रेडिट में नहीं दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में कहाँ से आएगा, है ना। तो फिलहाल ये क्या है इन्वेस्टमेंट हमारा फ़ायदा, मतलब क्रेडिट में नहीं दिखाएंगे तो बांटेंगे भी कैसे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सी ब्रिंग 4,000, और इसको मैं जरा एंट्री में देख चुके हैं अपन, है ना। सी ब्रिंग 4,000 फॉर कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल। तो 3,000 गुडविल का लेकर आ रहा है तो कौन सा रेशियो बांटेंगे हम लोग, नया पार्टनर आ रहा है ना, तो कितना दे रहा है ए कितना दे रहा है पी नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे उनके इक्वल रेशियो में बांट देंगे। मानेंगे कि इक्वल रेशियो क्या था सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, समझ चुके बहुत बार। चलो फर्नीचर कहाँ पे आया, देखो डेबिट में आया 150, ठीक। बैड डेट भी कहाँ पे आया डेबिट में आया 300, और इन्वेस्टमेंट 600 कहाँ पे था क्रेडिट में, तो 600 माइनस 450 आया 150, इक्वल बांट दिए इनको कौन से PSR में। वैसे गुडविल को भी क्या करेंगे हम लोग, देखो ये कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिए, सी का भी कैपिटल लिख दिए जो सी कैश लेकर आया, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट बांट दिए,
और जैसे कि बताया था मैं कि नए पार्टनर को कौन कितना दे रहा है नहीं मालूम, तो क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे और 3000 को बांट दिए ए में और बी में, टोटल कर दिए, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, टोटल कर दिए, लिख दिए, बैलेंस कैरी डाउन, सिंपल। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना, खाली वर्डिंग्स में थोड़ा सीख लेंगे अपन। ए और बी क्या है, पार्टनर है, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 2:1 और बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2021 की। एसेट में लिखा हुआ है कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग। लाइबिलिटी में लिखा हुआ बेस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स और कैपिटल। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉलोइंग कंडीशन में। सी लेकर आएगा 1 लाख एज कैपिटल, 60,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो 60,000 इन गुडविल को कैसे बांटेंगे मालूम है ना, 2:1 में बांट देंगे ए और बी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना फिलहाल आपको, अब कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, प्लान इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 120, मतलब अब प्लांट की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 1 लाख की कितनी हो गई, 1/20 सारा क्या हुआ, फायदा कहाँ पे आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग वैल्यू 10% से बढ़ गई, मतलब कितना हो जाएगा 15,000, है ना, 15,000, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1,65,000। तो 15,000 जो वैल्यू बढ़ी, ये भी क्या है, फायदा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। स्टॉक इस वैल्यू एट 36,000, पहले स्टॉक कितने का था 40 का, 4,000 का नुकसान कहाँ पे आएगा, डेबिट में, ये डेबिट में। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर, डेटर का 5% बोल रहा है, बना लो, कितना आएगा 3,000, लो लिख दो, ठीक है। आगे क्रेडिटर टू बी इंक्रीज बाय 1,000, क्रेडिटर क्या हो गया 1,000 से बढ़ गया, तो क्या ये हमारा नुकसान कहाँ पे आएगा, डेबिट में, 20 + 15 कितना हुआ 35, -4, 3 और 8 कितना आया 27। कौन सा रेशियो बांटेंगे, उनका PSR 2:1 में बांट दिए। अब आए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस BD लिख दिए अपन, फिर बाय कैश, मतलब ये तो कैपिटल ही होगा, ये कैपिटल, नो प्रॉब्लम। प्रीमियम को मैं बोला था 60,000 को बांटेंगे, 2:1 के रेशियो में बांट दिए, या रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, सिंपल। एग्जाम्पल 33, मुखर्जी चटर्जी कैरी अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ऑन 1 अप्रैल 2007 their बैलेंस शीट was as ahead। बैलेंस शीट दिया कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर, कैपिटल। On that date, they admit Banerjee, giving him 1/3 part share of profit on the following terms, ठीक है। Stock and furniture are to be appreciated by 12.5%। ये जो स्टॉक है और क्या लिखा है यहाँ पर, फर्नीचर, कितने से अप्रिशिएट होगा 12.5% से, ठीक है। तो जो 12.5% से अप्रिशिएट होगा उसको इसमें ऐड करके कहाँ दिखा देंगे हम लोग, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और ये फ़ायदा है तो कहाँ पे आ जाएगा, फ़ायदा तो कहाँ पे, एप्रिशिएट लिखा ना भाई, अच्छा डेप्रीशिएट लिखा है क्या, ओफ, स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रीशिएट, तो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और क्या करेंगे, इसमें से जो माइनस करके जो भी हुआ है ना, जो भी डेप्रीशिएट हुआ है उसको माइनस करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। कितना था यहाँ पर स्टॉक में 450 और फर्नीचर में कितना था 1110, इसको माइनस करके जो भी फिगर आता है कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बिल्डिंग वैल्यू टू बी एप्रिशिएटेड बाय 1,500, बिल्डिंग की वैल्यू 1,500 से बढ़ गई, तो प्लस 1,500 करके 9,500 कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। तो बिल्डिंग वैल्यू बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आ जाएगा, फ़ायदा है, ये रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आ गया। क्रिएट 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर, कि भी हमको इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो इंटू 5% कहाँ पे आएगा, डेबिट में, कोई नुकसान है, ये आ गया डेबिट में। बनर्जी हैज़ टू ब्रिंग 6,000 हैज़ कैपिटल एंड 4,000 फॉर गुडविल, ये तो रिवोल्यूशन में आएगा नहीं, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, और 4,000 को बांट देंगे, कौन किस में बांट देंगे, इस रेशियो में बांट देंगे। क्यों बांट देंगे इस रेशियो में, क्योंकि यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस किए वो नहीं लिखा हुआ है, तो ओल्ड रेशियो को मानेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 4,000 को बांटेंगे हम लोग 2:3 के रेशियो में। 1,500 में से माइनस कर देंगे इन तीनों को, ये आ गया बैलेंस, इसको बांट देंगे 2:3 के रेशियो में,
सिंपल है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ है नहीं, 6810 लिखा, इसने कैपिटल आई थी इसको लिखा, ये दोनों को यहाँ पर उठा के कॉपी पेस्ट किया, सिंपल है एकदम। गुडविल का पैसा है, मैं जो बताया 2:3 का रेशियो बांट देंगे, है कि नहीं, ये आगे क्लोजिंग बैलेंस। और एसेट में जहाँ जहाँ पे चेंज हुआ है वो वहाँ अपन लिख देंगे। कैश इन हैंड कुछ नहीं था, कैश एट बैंक कुछ नहीं था, गुडविल का लिख दिए अपन 4000, गुडविल का क्या लिख दिए 4000, जो गुडविल का पैसा लेकर आया, ठीक है। समझ आप ना कैसा हुआ ये, जैसे कि मान लो गुडविल का मैं मान लेता हूँ, खाली गुडविल का लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल का कितना पैसा लेकर आया, 4 लेकर आया। अब गुडविल को बांटेंगे तो क्या लिखते हैं अपन, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो गुडविल को डेबिट किए ना अपन, पहले क्या था क्रेडिट किए, तो गुडविल यहाँ पे क्या हुआ शुरू में क्रेडिट, फिर क्या हुआ डेबिट, मतलब गुडविल तो आना नहीं चाहिए, मतलब कि जो हमारा कैश इन हैंड है ये कितना था 142 प्लस गुडविल का मिलाकर 4000, तो कितना होना चाहिए था ये 4142, 4142, क्लियर है 4142। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कैश है ना, और यहाँ पर जो है पैसे कितने कितने लेकर आए थे, ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पर 6000 लेकर आए थे एस कैपिटल, 4000 लेकर आए थे गुडविल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करें बैंक बैलेंस की, है ना 145, यहाँ 142 है 2385, यहाँ पर 6000 को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, 2385 प्लस यहाँ पर 6000 को ऐड कर दिया गया, किसका कैपिटल का, तो बैंक बढ़ गया और कैश भी बढ़ना चाहिए, मतलब 4142 आना चाहिए, गुडविल नहीं आना चाहिए, क्यों, गुडविल को तो हमने क्या कर दिया है पार्टनर में बांट दिया है, ऐसा है मामला, समझ में आया। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना आएगा 142 प्लस 4000, कैश इन हैंड कितना आएगा 2385 प्लस 6000 कितना आएगा 8385। उसके बाद डेटर, ठीक है, डेटर स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग उस सब हम देख चुके थे, क्रेडिटर्स और ये बैलेंस, सब बैलेंस हो जाएगा टैली, मतलब कुछ नहीं, अपन खाली क्या किए यहाँ का ट्रांसफ़र किए, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन और है, रुको मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 33 है ना। अब देखो आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ हाई लेवल वाला, कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट, हाँ ये 37 देखते हैं, मान लो 37 में 37 देखो जिसमें 37 देखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी है, ए एंड बी पार्टनर है फर्म में, उनको रेशियो दिया हुआ है 2:1, सी आ रहा है एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, सी क्या हो रहा है एडमिट हो रहा है, ठीक है। वो कितना लेकर आया 30,000 कैपिटल लेकर आ रहा है, एंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एडजस्टेड वाला क्वेश्चन आ गया है ना। बस अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखो सी आया है 20,000 इस शेयर ऑफ गुडविल, है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल का लाया 30 और गुडविल का लाया 12,000, यहाँ लिखा है। फिर उन्होंने क्या किया, गुडविल का जो पैसा है बांट दिया, 12,000 को बांट दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुडविल, यहाँ पर भी जो बैलेंस शीट है ना, देखो यहाँ पर बैलेंस शीट, यहाँ के बैलेंस शीट में भी गुडविल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है गुडविल, क्योंकि जो पैसा लेकर आया था कैश इन कितना था 2000, पैसे लेकर आया था 42,000, यहाँ पर ऐड होके कितना आ गया 44,000, तो दिखाता हूँ आपको, ये 2000 प्लस लेकर आया टोटल 20,000 गुडविल का और 30,000 कैपिटल का, कितना हुआ 12 और 30 कितना हुआ 12 प्लस 30 42 और 2 44, ये देखो 44, ये है मामला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आता है, ठीक है, थोड़ी देर में करेंगे एडजस्टेड वाला क्वेश्चन करने के बाद, बस मैं आपको करके दिखाना था कि ये किस तरह से काम हुआ है। अब चलेंगे अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, अब करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं एकदम आसान है, आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो ए एंड बी है पार्टनर्स है, उनका आपको रेशियो दिया हुआ 2:1, सी को क्या किया गया एडमिट किया गया इनटू द फर्म में फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी को कहा कि भैया तो प्रॉफिट का 1/4 शेयर लेना। सी लेकर आया 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल, मतलब सी दिखाया था 1/4 शेयर के लिए 20,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एक्सेट्रा 45,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली, यानी सी अपने शेयर के 1/4 शेयर के लिए 20,000 लेकर आ रहा है और सभी कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल है 45,000, बी की है 15,000। इट इज एग्री दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये क्या है
2:1 है, इनका ओल्ड, नया आ रहा है 1/4 के लिए। तो कहीं ना कहीं न्यू PSR साफ साफ समझ में आ रहा है क्या होगा, 2:1:1, तभी होगा उसको 1/4, 1/4 और 2/4। फिर भी खराब करके दिखाऊंगा मैं आगे। डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अज्यूम दैट पार्टनर्स होस्ट कैपिटल फॉल शॉर्ट, ब्रिंग इन अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी। जिस पार्टनर का पैसा फॉल शॉर्ट होगा वो डिफिशियंसी का पैसा लेकर आएगा, और जिस पार्टनर का पैसा एक्सेस होगा वो क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा एक्सेस अमाउंट। सिंपल। तो करना क्या है, पहले तो चलो न्यू PSR को निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर 2:1 था, सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो ए कितना दे रहा है नहीं मालूम, बी कितना दे रहा है नहीं मालूम, तो हम क्या सीखे थे, टोटल शेयर क्या आएगा 1, सी का शेयर कितना है 1/4, रिमेनिंग कितना बचा 3/4। अब 3/4 में उनको 2:1 में बांट देंगे 3/4 को, तो 3/4 को बांट देंगे 2:1 में, ये आ गया शेयर। और डिनोमिनेटर में से क्या होना चाहिए, सेम 1/4 के लिए आ रहा है, नीचे 12 आना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो रेशियो आया 6:3:3, मतलब 1:1:2। देखिए बड़ी बात को नहीं है, तो सिंपल था। अब मेन बात क्या थी, ये तो अपन करते आ रहे हैं, मेन बात क्या थी ये समझना है आपको। हमारा बेस क्या है, हमारा बेस क्या है कि 20,000 कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, 20,000 1/4 शेयर के लिए। क्लियर है यहाँ तक, 20,000 1/4 शेयर के लिए। लेकिन अब हमारे सामने शेयर क्या आ गया 2:1:1, यानी कि बताता हूँ यहाँ पर, ये ए है, बी है और सी है। सी आ रहा है 20,000 कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। बी का भी कितना, बी का भी शेयर कितना है 1/4, तो इसको बी के पास भी कितना होना चाहिए 20,000। ठीक है, लेकिन बी की कैपिटल कितनी है 15,000, तो बी 5 हरी कैश लेकर आएगा, बी 5 हरी कैश लेकर आएगा, है ना। तो एंट्री फर्म के लेकर आएगा, तो फर्म बस क्या आया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। वैसे ए की कितनी होनी चाहिए, ए का शेयर है 2/4, मतलब इससे जस्ट डबल है 1/4, ये 2/4, तो ए का कितना होना चाहिए 40,000, कितना होना चाहिए 40,000। लेकिन ए के पास कितना रखा हुआ है यहाँ पर 45,000, तो ए पैसे लेकर जाएगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म से कैश जाएगा तो टू कैश, ये ऐसा। और यहाँ पर क्या किया है देखो, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, सीज कैपिटल 1/4 20,000, 20 न्यू शेयर 1/4, हैंस इस कैपिटल आल्सो भी 1/4, तो नो प्रॉब्लम है ना, मतलब विल बी 20,000। तो अपन क्या करेंगे, अब अभी भी सीखे, बी को कितना आएगा कैश लेकर आएगा, एस न्यू शेयर 2/4 विच इज डबल ऑफ सीज शेयर, हैंस इस कैपिटल विल बी 40,000, ये भी हम सीखे। अल्टरनेटिवली बेस्ड ऑन सीज कैपिटल, ये एक और तरीका भी है, टोटल कैपिटल ऑफ द वर्क आउट 80,000, है ना। कैसे किए अपन, ये 1/4 शेयर के लिए कितना लाया 20,000, तो 1 शेयर के लिए कितना, तो क्या सीखे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको डिवाइड, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड क्या होगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे मैथ से, तो क्या होगा यहाँ पर, मैथ से अपन जब सॉल्व करते आ रहे थे बचपन में, तो क्या हो जाता है यहाँ पर 27, 4 चले जाता है ऊपर, नीचे आता है 1, कितना आया 80,000। तो यहाँ पर जो अपन निकालेंगे, अब 80,000 फर्म कैपिटल हो गई, तो फर्म कैपिटल हो गई 80,000, तो एक कैपिटल कितनी आ जाएगी 80,000 का 2/4, कितना आ गया 40,000, और 80,000 1/4 20,000। ऐसा आप ऐसे भी कर सकते हो, आप फर्म की कैपिटल के बेस पर भी आप निकाल सकते हो। ये निकाला लॉजिकली, ये निकाला, ये जो है ये निकाला है लॉजिकली, ये निकाला है मैथमेटिकली। कौन सा, ये अल्टरनेटिव वाला, ये अल्टरनेटिव वाला। ठीक है, तो अल्टरनेटिव वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। फिर चलेंगे एग्जाम्पल 35। क्या लिखा है, कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो समझाता हूँ, ध्यान समझना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। उन्होंने एडमिट किया जेड को एज न्यू पार्टनर। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2021 वाज एज अंडर। कैश लिखा है 500, डाटा लिखा है 3,000, प्रोविजन 500 माइनस, स्टॉक 3,000, प्लांट 4,500, बिल्डिंग 3,500, क्रेडिटर 2,500। लिखा है कैपिटल का। एडिशन में क्या लिखा हुआ है, जेड विल ब्रिंग सफिशियंट कैपिटल फॉर हीज 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। जेड क्या करेगा, सफिशियंट कैपिटल लेकर आएगा फॉर हीज 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड 2,000 इन कैश एज प्रीमियम। यानी कि कितना कैपिटल लेकर आएगा वो नहीं लिखा हुआ है, 2,000 जो लेकर आएगा वो लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी रिड्यूस बाय 1,000, नुकसान है, तो कहाँ पे आ जाएगा डेबिट में। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 1,500, कहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट में। फिलहाल इसको अपन क्या करेंगे, 500 जो आया है उसको उनके 3:2 में बांट दिए, ये आ गया 300 200। इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी,
मैं भी समझाता हूँ, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो ये कितने शेयर के लिए आ रहा है, Z कितने शेयर के लिए आ रहा है, 150 शेयर के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 150 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो टोटल शेयर हमेशा क्या होता है, टोटल शेयर क्या होता है हमेशा 1, ठीक है। बैलेंस शेयर कितना हो गया, ध्यान सुना, बहुत आसान है। 1 माइनस 1/5 कितना बचा, 4/5। तो 4/5 के लिए, 4/5 के लिए कैपिटल कितनी थी, 8000 प्लस 3500, मतलब कितना हुआ, 11500। तो 4/5 के लिए इनकी कैपिटल कितनी थी, 11500। तो 1 शेयर के लिए, 1/5 छोड़ो, 1 शेयर के लिए कर लो, तो पूरा फर्म की कैपिटल निकल जाएगी, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे 4/5 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि और कैसे कर सकते हैं अपन, 11500 इंटू 4/5 निकालते कितना आ रहा है, 11500 इंटू 4/5। एक मिनट, हाँ 11500 इंटू 5/4 होगा ना, एक मिनट, हाँ ये ऊपर चले आएगा ना 5, ये 5/4, तो 11500 इंटू 5/4। ओह वेट, है ना, अपन तो ये बांटने ही भूल गए ना, डायरेक्ट अपन बैलेंस शीट में चले गए। एक मिनट, हाँ एक मिनट, अपन डायरेक्ट यहाँ पर चले गए बैलेंस शीट में। अपन को तो उसका पहले वो निकालना पड़ेगा ना, बैलेंस शीट, ये कैपिटल, ये कितना था उसका, 8000, 3500, ठीक है। इसको अपन निकालना सीखें कैसे निकालना है, ठीक है। फिर बैच कितना पैसे लेकर आया था वो, 2000 लेकर आया था, 2000 को क्या किया अपन, बांट दिए, रिवोल्यूशन भी क्या किए, बांट दिए। अब आया 9500 और 4500। अब इसके बेसिस पे निकालेंगे अपन कैलकुलेशन, ऐसा। तो वह सेम टू सेम कैलकुलेशन वैसे होगी कि टोटल शेयर हमेशा क्या होता है, टोटल शेयर हमेशा क्या होता है, 1, ठीक है। बैलेंस शेयर कितना बचा, 1 में से 1/5 घटा दिए, कितना बचा, 4/5। तो 4/5 के लिए कितना कैपिटल थी यहाँ पर, 9 4 13 और 14,000। तो 1 शेयर के लिए कितनी, तो क्या करेंगे अपन, 14,000 इंटू यहाँ पे हो जाता है 1, और यहाँ पे नीचे क्या आता है 4/5, तो क्या करेंगे अपन 14,000 इंटू 5/4, ऐसा। तो 14,000 इंटू 5/4, ये कितना आया अपना, 17,500। तो 17,500 किसकी हो गई, फर्म की, किसकी हो गई, ये फर्म की, है ना, क्योंकि हमने एक शेयर के लिए निकाला पूरा, इंटू क्या करना है अपन को, 1/5। तो 17,500/5 कितना आया, 3,500। ये थोड़ा जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हो गई, ये 3,500। तो अल्टीमेटली समझने में अपन क्या समझे अल्टीमेटली, कि यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे अपन यहाँ पर पूरी की पूरी कैपिटल, ये ओपनिंग बैलेंस था। क्योंकि अपन ऐसा क्यों किए, बता रहा हूँ, सुनो, अपन ऐसा क्यों किए, यहाँ पर अपन, यहाँ इसके बेस पर अपन क्यों निकाले, क्योंकि पार्टनर के, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो उसको बताएंगे ना कि भाई इतने शेयर के लिए हमारी इतनी कैपिटल है, तो उसके हिसाब से तो अपनी कैपिटल लेकर आ, है ना। और नए पार्टनर के आने से पहले अपन पूरा क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं कि भाई हमारी कितनी कैपिटल है और उसको कितना लेकर आना चाहिए, हमारी कितनी कैपिटल है और उसको कितना लेकर आना चाहिए। ये है लॉजिक, है ना। लॉजिक पहले बता चुका हूँ ना बहुत बार, कि अपन नए पार्टनर के आने से पहले हिसाब किताब कंप्लीट करते हैं। क्यों करते हैं हिसाब किताब कंप्लीट, ताकि मालूम चले कि नए पार्टनर को कितना पैसा लेकर आना है। दोस्तों 36 और 37 है ना, उसी तरह क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, वही कैपिटल वाला, आप देख लेना, वही कितना लाना है, कितना उसको लेके जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो नज़र घुमा लेना, बन जाएगा।